हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के लिए भी एंड आप जब कभी काम करने जाओगे रियल लाइफ में उसके लिए भी। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारा काम यहाँ पर क्या है, कुछ एरर्स हुए हैं अकाउंटिंग में, हमें उन्हें रेक्टिफाई करना है। ठीक है ना। अब एरर अगर हुआ है और हमें उसे ठीक करना है तो जब समझ लो हम लोग अभी यहाँ पर ऐसे डॉक्टर काम कर रहे हैं अकाउंट्स के लिए, समझ रहे हो आप। तो अगर आपको इलाज ऐसा करना है ना तो आपको पहले समझना होगा बीमारी कितने तरह का है, मतलब एरर कितने तरह का हो सकता है, एरर किस स्टेज ऑफ अकाउंटिंग में हुआ है, ये सब कुछ हमें जानना जरूरी है। तब जाकर हम बता पाएंगे कि ये ठीक कैसे होगा। सोचो अगर आपको यही नहीं पता खुद कि एरर कितने तरह का होता है, आपको खुद ये नहीं पता कि एरर कहाँ कहाँ पर हो सकता है, उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ सकता है, तो आप ठीक कैसे करोगे। ठीक है, और ये काम हमें अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि देखो हम लोग कोई छोटा मोटा अकाउंट तो बन नहीं रहे, हम लोग सीएम में, समझ रहे हो आप, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा रहेगा। तो जो बहुत सारे छोटे छोटे अकाउंटेंट आपके अंडर मान लो आगे चल के काम करेंगे, उनसे छोटा मोटा गलती हो ही सकता है ऐसा, बट वो छोटा मोटा गलती का ना इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ जाता है बाद में। तो ऐसा ना हो और आप करेक्ट कर पाओ, उन सब चीज़ों को रेक्टिफाई कर पाओ, इसीलिए चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा पहले बात करते हैं। तो अगर नॉर्मली बात करें ऐसे तो एरर हम लोग को दो तरह का देखने को मिल सकता है। एक तो होता है जानबूझ से किया हुआ एरर, इंटेंशनल। इंटेंशनल एरर को हम लोग बोलते हैं फ्रॉड। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रॉड, जो जानबूझ से किया गया हो। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम लोग कुछ फ्रॉड करते हैं तो दिक्कत तो आएगा आगे चलकर, बट इसे पकड़ना थोड़ा तो मुश्किल है, क्योंकि ये अगर जानबूझ से किया हुआ है तो इसमें बहुत चालाकी भी लगाया गया होगा, तो इतना आसान नहीं होगा ढूंढना इसको तो फिलहाल। ठीक है, तो ये इंटेंशनल एरर्स। और दूसरा होता है मिस्टेक्स, जो वो है ना तो गलती से मिस्टेक वैसा वाला चीज है। ये जानबूझ कर नहीं करा हम लोगों ने, हो गया है, अकाउंटिंग करते वक्त हमसे हो गया। तो मिस्टेक्स रिलेटिवली थोड़ा आसान होता है ढूंढना, और रेक्टिफाई चलो उसे अकाउंटिंग में ऐसे ही करेंगे हम लोग, जैसे फ्रॉड को करते हैं अकाउंटिंग में रेक्टिफाई वैसे करेंगे। हाँ, फ्रॉड का कुछ लीगल कंसिक्वेंसेस भी बाद में आ जाता है, बट बात करें से हम लोग का अभी जो काम है ना वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक्स को ठीक करना है। तो अकाउंटिंग में जो अभी हम लोग बात करने वाले इस चैप्टर में हमारा काम जो क्या होगा बताओ, मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई करना उसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो समय मैं थोड़ा ठीक है सर हम लोग मिस्टेक रेक्टिफाई हम लोग करेंगे, बट सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, अकाउंटिंग का वो क्या स्टेजेस है, किस तरह से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं एंड कहाँ पर ये एरर हुआ है, ये जानना जरूरी है। तो उसको जानने से पहले सबसे ज़्यादा एक बेसिक नॉलेज हमारे पास होना जरूरी है, बुक्स ऑफ अकाउंट का। किसका बताओ? बुक्स ऑफ अकाउंट का। अगर हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में नहीं पता है तो हम ये बता ही नहीं पाएंगे ये एरर कहाँ पर हुआ है और सेपरेट कहाँ कहाँ पर गया होगा। तो आपको ध्यान में होगा जब हम लोग बेसिक्स कर रहे थे ना, तो बेसिक्स में हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट उस समय छोड़कर हम लोग आए थे। ठीक है, हम लोग वहाँ पर किए नहीं था, मैं बताया था वो कि ये सब चैप्टर में कहीं ना कहीं आने वाला आगे चलकर, और या तो कुछ जो बचेगा उसको लास्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करना पहले भी बुक्स ऑफ अकाउंट। तो पहले बात समझो बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है। हम लोग देखो हमेशा स्टार्ट करते कैसे लेते हैं, जैसे हम लोगों ने कंसाइनमेंट किया, डेप्रिसिएशन किया, है ना, जॉइंट वेंचर पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज था ना, इन द बुक्स ऑफ, स्टार्ट ही कैसे करते हैं इन द बुक्स ऑफ, मतलब किसके बुक्स में, जैसे ए के बुक्स में, बी के बुक्स में, राम श्याम, बहुत सारा ऐसा चीज हम लोग को मिला। तो इन द बुक्स ऑफ का मतलब क्या होता है, इनके बुक्स में ऐसे अकाउंटिंग हो रहा है। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट होता क्या है? तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम लोग बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इन बुक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं जो हमारा प्रिंसिपल बुक्स है, और एक हमारा सब्सिडरी बुक्स। एक क्या बताओ, हमारा प्रिंसिपल बुक्स है, दूसरा क्या होता है हमारा सब्सिडरी बुक्स। प्रिंसिपल बुक का काम क्या है? प्रिंसिपल बुक हमें हेल्प करता है, प्रिंसिपल हमें हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस और आगे चल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में। मतलब आपको ध्यान में होगा, याद है आपको, हम लोग जनरल किए फिर लेजर किए थे हम लोग, और लेजर के बैलेंसेस को लेकर हम लोग बनाते थे क्या, हम लोग ट्रायल बैलेंस। आपको ध्यान में होगा ये चीज। तो लेजर जो होता है ना वो हमें हेल्प करता है आगे जाके ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आगे चल के प्रिपेयर करने में। एंड कुछ हद तक इसमें कैश बुक भी, मतलब इसका मतलब हम लोग प्रिंसिपल बुक्स बोल सकते हैं हम लोग लेजर एंड कैश बुक को। बट सब्सिडरी बुक क्या होता है? सब्सिडरी बुक वो बुक है जहां पर सबसे पहले अकाउंटिंग होता है, ट्रांजैक्शन सबसे पहले जहां पर रिकॉर्ड होता है।
और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबका अलग अलग हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, फिर वहां से बैलेंस लेके जाते हैं कहाँ हम लोग, बताओ हम लोग लेजर में। मतलब अगर हम ध्यान से अगर देखो अकाउंटिंग साइकिल चलता है कैसे, ये सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, या देखो आपको ट्रांजेक्शन है कि नहीं, या देखो ये तीन कंडीशन था, कम से कम दो लोग होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व होना चाहिए, और दोनों का पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होना चाहिए। ये लोग स्टार्ट में बात हम लोग किए थे बेसिक्स में। तो वहां पे क्या था बताओ मेरे को एक बार, कि ये था आइडेंटिफाई किया हम लोग ट्रांजेक्शन। उसके बाद हम लोग अकाउंट क्या क्या इन्वॉल्व है देखे, फिर हम लोगों ने उसके लिए पास करा जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करते हैं, ठीक है ना, और हम लोग सब्सिडरी बुक उसका हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब हम लोग सब्सिडरी बुक जब प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग ना, उसके बाद जो बैलेंसेस आता है उन सबको हम लोग लेजर में करते हैं पोस्टिंग, उन सबको हम लोग करते हैं लेजर में पोस्टिंग। तो सर हम लोग जब देखते थे जनरल हुआ फिर लेजर हुआ, नहीं देखो जो हम लोग जनरल एंट्री लिखते हैं ना बचपन से हमेशा जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, फिर पैसा बैंक अकाउंट खोला, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस या परचेस अकाउंट डेबिट टू सूरज, सेल, वो सब हुआ ना, वो सब जो हम लोग लिखते थे ना ऐसे जनरल एंट्री में, ये सब हम लोग, एक बात तो पर ध्यान समझो, ये एक्चुअल में जनरल एंट्रीज अभी हो नहीं रहा है, ये तो हम लोग लिख रहे हैं आगे चल के, जैसे मान लो हम लोग लिखा ना यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये तो हम लोग लिख रहे हैं कि आगे चल के कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है, ये तो लिख रहे हैं हम लोग फिलहाल अभी। क्या सर धोखा हो रहा है इनसे, हमारा साथ धोखा नहीं बेटा, बस अभी बताया जा रहा है तुमको और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो क्या समझो ध्यान से, अभी जो हम लोग ये सब कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये सब्सिडरी बुक बनेगा, इस सब्सिडरी बुक का बैलेंसेस को लेकर हम लोग लेजर बनाते हैं, एंड फिर ये लेजर हमें हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस बनाने में, और फिर वहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा बनाया जाता है। तो अब आपको देखना है कि अकाउंटिंग के किस स्टेज में ये गलती हुआ है, क्या सब्सिडरी बुक में गलती हो गया, सब्सिडरी बुक कौन सा हमारा होता है सर, जर्नल। ठीक है, इसीलिए हम लोग जैसे सबसे पहले रिकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं जर्नल को। अब देखो एक ना कंफ्यूजन रहता है हमेशा से, सर प्रिंसिपल बुक जर्नल है क्या, नहीं नहीं नहीं, प्रिंसिपल बुक जर्नल नहीं, प्रिंसिपल बुक हमारा लेजर ही है। हम लोग अगर बात करें ये हमारा प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री, ये बोल सकते हो प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है, ये ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री ये इसको बोल सकते हो। ठीक है ना, अब जर्नल जो है ये दो तरह का जर्नल हो सकता है, एक को हम लोग बोलते हैं स्पेशल जर्नल, और दूसरा होता है हमारा जनरल जर्नल। सर क्या क्या हो रहा है सर ये सब, ठीक है, देखो नाम ही क्या है, स्पेशल, मतलब स्पेशल मतलब क्या, कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग होगा, और ये समझ में आ रहा है, जनरल मतलब जिसका कोई नहीं उसका जनरल जनरल। ठीक है, बात करेंगे अभी हम लोग इसके लिए, पहले एक काम करते आ जाओ यहाँ तक ना, पहले हम लोग एक बार शॉर्ट में लोग पढ़ते हैं नोट्स में हम लोग एक बार, ठीक है, यहाँ तक पहले पढ़ते हैं। अच्छा जो भी बताऊंगा अभी, कोई चार्ट कुछ भी कोई मत करना, हर एक चार्ट हर एक चीज सब कुछ लिखा हुआ बुक आपके नोट्स में, आप बस ध्यान से चीजों को अभी समझो, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो एक बार रेक्टिफिकेशन अगर दर्द देना शुरू कर दिया ना, तो फिर उसका कोई मरम नहीं होगा, बहुत परेशान फिर करेगा आपको, बहुत ज्यादा परेशान वो करेगा। इसीलिए क्या, आराम से सुनो, अब मुझे अगर लगा आपको और एक क्लास चाहिए मैं और एक क्लास दे दूंगा समझाने में, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको हड़बड़ी नहीं करना है, जितना समझ सब बनाना हो, चीजों को अच्छी तरह समझना, नहीं हो रहा है एक बार और देख लो लेक्चर, बट रेक्टिफिकेशन अगर मिस्टेक वहां समझ जाए ना बहुत दिक्कत देगा ये। ठीक है, चलो आ जाओ, एक बार नोट्स हम लोग पढ़ते हैं यहाँ तक, देखो ध्यान से। Financial statements may contain some errors which are either intentional और unintentional, ये हो सकता है कि इंटेंशनल एरर हो, जानबूझ से किया गया फ्रॉड हो, और या तो फिर गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है ना, intentional errors are fraud termed as fraud, whereas unintentional error termed as mistakes. In this chapter our objective is to rectify all unintentional errors, हमारा काम है कि सारा का सारा unintentional error मतलब मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना अपने को। ठीक है ना, बिफोर रेक्टिफाइंग एनी एरर इट इज नेसेसरी टू नो व्हाट know that at which stage of accounting the mistakes has happened, कहाँ पर मिस्टेक हुआ है ये जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। एंड फॉर द सेम वी नीड टू अंडरस्टैंड द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट को समझना बहुत ज्यादा ही जरूरी है यहाँ पर। ठीक है ना, तो बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब क्या, जो एक तो था प्रिंसिपल बुक, दूसरा क्या है सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक का मतलब जहां पर अकाउंटिंग पहली बार हो रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है पहली बार ट्रांजेक्शन का। ठीक है ना, वेयर transactions are recorded for the first time and to facilitate processing it is also called books of prime entry और original entry, मतलब क्या हमारा जर्नल, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं जनरल जर्नल या फिर वो स्पेशल जर्नल वो हो सकता है। और प्रिंसिपल बुक क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, हम लोग क्या करने हैं बताओ हम लोग को वहां पर वो
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस ऐसे बनाने में, ठीक है ना। तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इंक्लूड्स लेजर एंड द कैश बुक। बट हम आगे चल देखेंगे एक बात, सब्सिडरी में भी कैश बुक आएगा, मतलब इसीलिए हम लोग कैश बुक को बोलते हैं जर्नलाइज लेजर है, जर्नल का भी पार्ट है, लेजर भी है इसमें, ठीक है ना। और देखेंगे हम लोग मतलब कैश बुक सब्सिडरी बुक में भी आता है और प्रिंसिपल बुक में भी वो आ ही जाता है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करने हैं जनरल के बारे में, और ये चार्ट आपको दे रखा है, ये पूरा समझने वाले हम लोग, तो अभी आप कोई भी देखोगे नहीं उसको, ठीक है। एंड ना ही कुछ अभी कॉपी करोगे जो मैं करवा रहा हूँ, ये सब कुछ किया हुआ है, बट समझना भी करोगे, इसलिए हम लोग अलग से इसको फिर से हम लोग बनाएंगे। आ जाओ एक बार, बस चीज़ों को समझना आपको, ठीक है ध्यान से एकदम। देखो अब ट्रांजेक्शन हम लोग को रिकॉर्ड करना है, तो सबसे पहला चीज पूछना पड़ेगा, ये ट्रांजेक्शन है कैसा, मतलब कैश ट्रांजेक्शन है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। बस हमारा सबसे पहले क्या पूछना है हम लोग को, कि ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो ये जब रिकॉर्डिंग जब होगा ना, आइदर किस में बताओ, स्पेशल में होगा, ठीक ना। तो आइदर ये स्पेशल में होगा या फिर ये समझ लो आप जनरल 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 में हो सकता है। तो जनरल के हिसाब से हम लोग और देखते देखते क्या क्या होगा, तो ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा, एक तो कैश हो सकता है या फिर हमारा ये क्रेडिट हो सकता है, ठीक है। कैश का ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग स्पेशल जनरल में, ये सब कुछ बात करें स्पेशल के लिए, ठीक है। अभी हम लोग जनरल के बारे में हम लोग आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन आइदर कैश होगा क्रेडिट होगा, अगर ये ट्रांजेक्शन कैश का अगर ये हुआ, हम लोग पता क्या पूछेंगे हम लोग, कि कैश का हुआ ना, सीधे डालो इसको कैश बुक में, मतलब कैश ट्रांसफर इन द सेंस, बात समझो, कैश मतलब वो रोकड़ा खड़ी नहीं, बैंक बैलेंस, मतलब कैश याद है आपको, इमीडिएट सेटलमेंट, कैश ट्रांजेक्शन अगर हुआ जाएगा सीधे वो कैश बुक में, ठीक है। अब अगर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो उससे पूछो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है। अब हो सकता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ध्यान से देखना, ये हो सकता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हो, या फिर क्रेडिट पर सेल ऑफ गुड्स हो, ये रिटर्न इनवर्ड हो सकता है, ये रिटर्न आउटवर्ड हो सकता है, ये बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, कोई लिखना नहीं है ठीक है अभी, या ये बिल्स पेएबल हो सकता है, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, अगर ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन अगर ये है तो इसके लिए कैश बुक है, अब वो किसी के लिए भी है, वो चाहे परचेज ऑफ गुड्स के लिए हो या फिर सेल ऑफ गुड्स के लिए हो, परचेज ऑफ एसेट हो, सेल ऑफ एसेट हो, अगर ये कैश ट्रांजेक्शन सेटलमेंट अगर इमीडिएटली हो जा रहा है तो इसके लिए कैश बुक है। बड़ा समझो अगर उधार में ट्रांजेक्शन हुआ है तो ये अब अलग अलग बुक इसके लिए बनाया गया, बट अगर तुम ध्यान दो ये सब कुछ पता है किसके लिए, ये सब कुछ गुड्स के लिए, सब कुछ ये सब गुड्स के लिए। जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, इसके लिए पता है क्या बनाएंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग बनाएंगे परचेज बुक, क्या बनाएंगे बोलो इसके लिए हम लोग, परचेज बुक। और वैसे ही क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, सेल्स बुक, समझो। अब यहाँ पर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही जाएगा, ऐसा नहीं कि मान लो हमने मशीनरी परचेज करा उसको उधार में यहाँ पर लिख लिया हम लोग, ये नहीं जाएगा यहाँ पर, ये बात समझ में आपको आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही जाएगा परचेज बुक में, मतलब अगर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं परचेज बुक, मतलब किसके लिए है वो हमारा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के लिए ही है, और बोल रहे सेल्स बुक मतलब वो किसके लिए है, वो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के लिए ही है। ये चीज क्लियर रहेगा, ठीक है सर, ओके। अब अगर बात करते हैं रिटर्न इनवर्ड, अब देखो रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, गुड्स हम लोग सेल किए तो वापस आया, तो जनरली कैश सेल में हम लोग का रिटर्न इनवर्ड होता नहीं ना, आउटवर्ड ऐसे होता है, ये सब क्रेडिट सेल के केस में ही होता है, चाहे क्रेडिट परचेज के केस में ही होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, गुड्स सेल हम लोग किए हुए क्रेडिट में और उसे रिटर्न आया, मतलब क्या, अगर मान लो कोई एसेट हम लोग सेल किए थे किसी को, ठीक है, और वो वापस कर रहा कुछ अदर रीजन से, क्या इस बुक में आएगा, नहीं। जनरली ऐसा होता भी नहीं, एसेट सेल करके वापस आए, लेकिन बाकी का मतलब बता देगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या आएगा, नहीं ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर वही आएगा जो हमारा गुड्स का ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। रिटर्न आउटवर्ड भी वैसा ही है। और बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या होता है बताओ हम लोग का, हम लोग कुछ गुड्स सेल किए थे दैट टू ऑन क्रेडिट, तभी तो यहाँ पर आ रहा है, तब तो फिर बिल हम लोग लेते हैं। अगर मान लो कैश में परचेस सेल हुआ था, याद है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, काहे का भाई फिर बिल्स यार,
जब कैश में पैसा सेल हुआ तो काहे का बिल्स फिर, ठीक है। और अगर ये बिल्स पेएबल, बताओ कैसा हमारा, ये हम लोग क्रेडिट में परचेस करें गुड्स वगैरह इसके लिए। हाँ, अगर मान लो हम लोग एकोमोडेशन वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग अलग से रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसको हम लोग, ठीक है डन। अब इन सब को छोड़कर आपको जितना भी ट्रांजेक्शन दिखा सबके लिए एक है, कौन बताओ, जनरल जर्नल, कौन बताओ, जनरल जर्नल। मतलब सर अगर हम लोग क्रेडिट परचेस करते हैं एसेट का, वो कहाँ जाएगा, अब एक चीज बताओ, वो कैश परचेस है नहीं कि यहाँ पे जाएगा, और वो गुड्स है नहीं कि हम डाल दे इसको हम लोग परचेस बुक में, कहाँ जाएगा बताओ, तो फिर वो जाएगा हम लोग का जनरल जर्नल में। सर डिप्रिसिएशन चार्ज किए, ये कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा रहा है सर, तो जनरल जर्नल। सर एडजस्टमेंट एंट्री, रेंट ड्यू था उसको हम लोग को बुक करना पड़ रहा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कहाँ जाएगा, जनरल जर्नल। बात समझ में आ रहा है क्या। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ जाता है, और सोचो आगे चलकर मैं आपको बोलूं कि क्या पता है क्या गलती इन लोगों ने करा है, इन लोग एसेट परचेस किया डाल दिया परचेस बुक में, आप बोलो गलती क्या है, परचेस या परचेस बुक में डाला है। आपको अगर यही नहीं पता कि कौन सा रिकॉर्डिंग कहाँ होना चाहिए, आप बताओ कैसे सर गलती कहाँ पर है। समझो कि मैं चल आगे बोलता हूँ सर यहाँ पर एक क्रेडिट सेल ऑफ एसेट तो डाल दिया सेल्स बुक में, अब हाँ सेल्स के सेल बुक में डाल, क्या दिक्कत है, नहीं, अगर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स होता है सिर्फ तभी जाता है भाई सेल्स बुक में, वरना अलग से जनरल जनरल में जाएगा वो सब चीज, क्लियर है क्या। तो पहले वो पढ़ते हैं हम लोग ये चीज के बारे में, सर कॉपी करना नहीं, इसको कॉपी नहीं करना भाई, समझ रहे हो। देखो देखो ध्यान से, अगर बात करें जनरल का तो एक तो स्पेशल जनरल, एक क्या हमारा जनरल जनरल, ठीक है। स्पेशल में ट्रांजेक्शन बोलो कैसा है, अगर कैश ट्रांजेक्शन उसके लिए कैश बुक है, कैश बुक है वहां पे आकर लिख लो आप। अगर क्रेडिट हुआ तो ध्यान दो, अगर परचेज ऑफ गुड्स है तो परचेज बुक, परचेज रिटर्न हुआ तो परचेज रिटर्न बुक, सेल ऑफ गुड्स हुआ तो सेल्स बुक, सेल रिटर्न हुआ तो सेल रिटर्न, फिर बिल हुआ तो बिल बिल पेबल तो बिल पेबल। और इन सब के अलावा और कुछ भी आपको दिखता है इसे एसेट परचेस ऑन क्रेडिट आउटस्टैंडिंग, इसमें सब कुछ कहाँ जाएगा बताइए, सब सब जाएगा हमारा जनरल जनरल में, ठीक है। क्लियर है क्या आप चीज। तो देखो जनरल क्या बताया हम लोगों ने, अगर स्पेशल जनरल है तो फिर इन सब में देखना हम लोग को, जनरल हुआ तो फिर यहाँ पर आएगा, फिर बेस करता है वो, मतलब वो हमारा ट्रांजेक्शन कौन सा उस पर फिर वो हमारा बेस करेगा, ठीक है सर। चलो आ जाओ, अब लेजर अगर मैं बात करूँ, लेजर क्या बताओ हम लोग को, लेजर टर्म्ड एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज बुक्स ऑफ अकाउंट वेर ऑल टाइप ऑफ अकाउंट, जितना भी होता है ना एसेट लायबिलिटी सबका सब हम लोग अकाउंट बनाते हैं हम लोग। अब लेजर में भी ना वर्ड कुछ कुछ हम लोग को आएगा जहाँ पर रेटिफिकेशन एरर में हमें परेशान कर सकते हैं, तो वो क्या है देखो ध्यान से। लेजर में क्या बोलते थे वहाँ पे, हम लोग बोलते हैं या तो पर्सनल लेजर है या फिर वो इम्पर्सनल लेजर होगा। देखो पर्सनल लेजर मतलब आइदर डेटर है क्रेडिटर का लेजर, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, पर्सनल लेजर। तो अगर वर्ड यूज करता है सेल्स लेजर मतलब क्या, डेटर अकाउंट का बात कर रहा है वो डेटर लेजर, या फिर परचेस लेजर बोल रहा है मतलब वो क्रेडिटर का बात कर रहा है। इम्पर्सनल में एक तो कैश और दूसरा जनरल। अब जनरल जनरल वर्ड जहां जाएगा समझ जाना, आइदर वो एसेट लायबिलिटी का बात कर रहा है, ठीक है ना, प्राइवेट लेजर, या फिर वो एक्सपेंसेस या भी इनकम का बात कर रहा है, नॉमिनल लेजर। तो अब ये सब देखो यहाँ पर ये डालने का बस यही मेरा मकसद था इस चैप्टर में इसको, कि बहुत बार ना आपको आएगा यहाँ पर कि वो जनरल जनरल में पोस्ट नहीं किया। अच्छा, अगर जनरल जनरल में पोस्ट नहीं किया वो सेपरेट कहाँ जाएगा, अब जनरल जनरल का मतलब क्या होता है, ये सब फंसो नहीं बोल के मैंने यहाँ पे आपको दिया, ठीक है। अब हम लोग आएंगे अपने एरर्स में, ये क्या है नहीं है टाइप ऑफ एरर, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक पूरा क्लियर है, पहले एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ तक छोटू सा रिवीजन थोड़ा सा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हम लोग पढ़ा, हम लोग बात क्या कि देखो भैया हम लोग को रेक्टिफिकेशन करना है एरर का, तो एरर हमारे पास यहाँ पर दो तरह का देख सकता है, एक तो इंटेंशनल दूसरा अनइंटेंशनल। इंटेंशनल एरर मतलब वो फ्रॉड है, जानबूझ से किया गया है। अनइंटेंशनल एरर का मतलब क्या होता है, गलती से मिस्टेक अपने से हुआ है, तो उससे हम लोग रेक्टिफाई हम लोग अभी यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। बट इन सब चीज़ों को करने के पहले हमें जानना पड़ेगा ये गलती कहाँ पर हुआ है, किस स्टेज ऑफ अकाउंटिंग में हुआ है। तो अगर यही नहीं पता कि स्टेज ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, कैसे कैसे अकाउंटिंग हो रहा है और कहाँ कहाँ पे कौन सा बुक्स मेंटेन हो रहा है, तो एरर को रेक्टिफाई करना पॉसिबल फिर नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग क्या बात करते हैं हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या बोलते हैं, या प्रिंसिपल बुक है या फिर वो सब्सिडरी बुक है। प्रिंसिपल बुक क्या करता है, प्रिंसिपल बुक हमें हेल्प करता है हमारे ट्रायल बैलेंस को बनाने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे चल के बनाने में। लेकिन प्रिंसिपल बुक को कैसे बनाएंगे, वहाँ पोस्टिंग कैसे होगा, तो उसके सब्सिडरी बुक आता है। सब्सिडरी बुक क्या है बताओ, हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइम बुक ऑफ एंट्री, वो हमारा जर्नल। जर्नल में हमारा दो तरह का होता है, एक तो है स्पेशल जर्नल, एक है हमारा जनरल जर्नल,
ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जो हमारा स्पेशल जर्नल है उसमें क्या क्या आएगा, उसमें देना पड़ेगा ट्रांजेक्शन आपका कैसा है। अगर आपका कैश ट्रांजेक्शन है, मतलब कैश बैंक इस सब का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो सीधे खाड़ा लो, बताओ उसको अब आप कैश बुक में। लेकिन अगर वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पूछो अगर गुड्स के रेस्पेक्ट में है तो उसके लिए अलग अलग बुक हम लोग बनाए, जैसे परचेस हुआ तो परचेस बुक, सेल हुआ तो सेल बुक, परचेस रिटर्न तो परचेस रिटर्न बुक, सेल रिटर्न तो सेल रिटर्न बुक, और बिल रिसीवर पेबल के लिए भी अलग अलग बुक, उन दोनों का बुक है। लेकिन इन सब के अलावा और कुछ हो रहा है, मतलब क्रेडिट में एसेट परचेस किया गया, बैड डेट प्रोवाइड हो रहा है, ये सब कुछ कहाँ जाएगा, इन सब के लिए जनरल जर्नल हम लोग बनाते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग के ये जो एरर, जो हम लोग का जो ये एरर है अनइंटेंशनल जो एरर है, ये कितने तरह का हो सकता है एंड इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा। सबसे पहला काम क्या हमारा, कितने तरह का ये एरर हो सकता है, और सेकंड क्या जानना हम लोग को, इनका इफेक्ट क्या क्या पड़ा होगा। ठीक है ना, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। देखो यहाँ भी एरर दो तरह का ही होगा, मेनली अगर हमसे बात करो अगर आप, तो एरर दो तरह का ही आएगा। एक को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, और दूसरा है हमारा क्लेरिकल एरर। देखो, जब बात करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या होता है कि आपके प्रिंसिपल्स में ही लूप हॉल है। आप समझ रहे हो, मतलब ये कोई गलती से हुआ नहीं है, ये आपके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो रहा है, ये बात समझो आप। देखो एक क्या होता है ना कि चलो ठीक है वो गलती हुई, क्लैरिकल गलती, मतलब क्या होता है कि भैया ह्यूमन है, ह्यूमन एरर हो सकता है, इंसान है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, एरर हो सकता है, ठीक करते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर प्रिंसिपल एरर अगर हो रहा है, प्रिंसिपल एरर का मतलब क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट ही पूरा बिगड़ा हुआ है। समझो, हम लोग कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसको हम लोग रेवेन्यू ट्रीट कर ले रहे हैं, मतलब कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। मतलब आप यही नहीं समझ पा रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेमेंट, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप यहाँ गलती कर दे रहे हो। देखो अगर यहाँ आपने गलती किया है तो इसका मतलब आपका प्रिंसिपल से पूरा बिगड़ा हुआ है। लाइक आपने एसेट परचेस करा, आप क्या बोलोगे, एसेट अकाउंट डेबिट, आप क्या बोलोगे, एसेट अकाउंट डेबिट। आप क्या करते हो, आप बोलते हो परचेज अकाउंट डेबिट। समझो ये से दिक्कत क्या आ रहा है, अब ये परचेज जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, एसेट है आपके एसेट में जाता है, बैलेंस शीट के एसेट में। अब दिक्कत यहाँ पर यह आएगा कि आपका पूरा पूरा प्रॉफिट जीपी बिगड़ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिगड़ जाएगा। मतलब आप एक एक्सपेंडिचर करते हो, एक एसेट परचेज करते हो, और आप उसको गुड्स रेट कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है। मतलब आपका कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू आपको पहचानने नहीं आ रहा है इसका मतलब। या फिर मान लो आपने कुछ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे करा है एसेट परचेज करने पे, एसेट को लाने में हम लोग का फ्रेट वगैरह लगता है, हमने पढ़ा डिप्रिसिएशन में सब देखा था हम लोगों ने। वो सब कुछ कहाँ जाता है, वो सब कुछ तो ऐड होता है हम लोगों के एसेट में ना। जब तक एक एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाए, जब तक वो हम लोग यूज करने के लायक नहीं हो, तब तक का सारा खर्चा, याद है हम लोग कोई अगर खरीदते हैं हम लोग कोई ओल्ड एसेट, उस पर रिपेयरिंग करना पड़ गया, तो वो सब खर्चा भी कहाँ जाता है, उस पर्टिकुलर एसेट में डेबिट होता है ना। आपने क्या किया, आपने उसको डाल दिया परचेज में, वेजेस पे किया, इंश्योरेंस को डाल दिया उसको वेजेस में, है ना। हैवी रिपेयर हुआ है बिल्डिंग का, ठीक है, उसको डालना चाहिए था बिल्डिंग में, हम लोग को बिल्डिंग कॉस्ट बढ़ाना चाहिए था, अब डाल दिया उसको रिपेयर में। तो अगर ये सब आपका दिक्कत अगर आ रहा है, मतलब कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू समझने में दिक्कत हुआ, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। और अगर ऐसा गलती अगर आप काम के टाइम पे करोगे ना, तो फिर आपका पता है रेस्पेक्ट थोड़ा कम जाएगा। समझ में आ रहा है वहाँ पर, क्योंकि ऐसा देखो क्लरिकल एरर होता है क्या, लाइक हम लोग अभी बात करें इसके लिए, लेकिन क्लरिकल एरर ह्यूमन एरर हो सकता है किसी से, लेकिन अगर एरर प्रिंसिपल अगर हुआ है तो फिर मतलब लूपहॉल है ना ये तो आपका फिर। ठीक। अब क्लरिकल एरर मतलब क्या, हम लोग कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, या फिर हम लोग लिखना भूल गए, ये हो सकता है कि लिखना भूल गए, ये हो सकता है लिखना हम लोग भूल गए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब वो ध्यान में होगा आपको, जब हम लोग कर रहे थे अभी 2-3 क्लास पहले हम लोग किए थे ना वो जॉइंट वेंचर, वहां पर जब हम लोग एक सम कर रहे थे तो मेरे से कमीशन लेना छूट गया था, पता याद है आपको, कमीशन लिखना छूट गया था, जिसकी वजह से आंसर गलत आया था, अगर निकालते हम लोग तो। ठीक है। अब बताओ वो कैसा एरर होगा, क्लरिकल है कि प्रिंसिपल है, बताओ कैसा एरर है वो, क्लरिकल है, भूल सकते ही हम लोग। ठीक है। तो क्लरिकल में हम लोग जनरली इसको 3 भाग में इसको हम लोग बांटते हैं। एक को बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए हम लोग, लिखना ही भूल गए। ठीक है। एक होता है एरर ऑफ कमीशन, और तीसरा है
कॉम्पनसेटिंग एरर क्या है बताओ? कॉम्पनसेटिंग एरर। अब बात करते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है? हम लोग कुछ चीज लिखना भूल गए। अब एरर ऑफ ओमिशन भी दो तरह से हो सकता है, आइदर पार्शियल एरर हो सकता है या फिर कंप्लीट एरर हो सकता है। पार्शियल मतलब क्या होता है कि समझो हम लोग सब्सिडरी बुक बनाए, ठीक है। सब्सिडरी बुक में हमारा यहाँ पर मान लो परचेस था, ये परचेस का हम लोग बुक बनाए थे। तो परचेस सब कुछ करके हमारा जो आया था वो आया था 50,000 के 8 परचेस। तो अब ऐसा बात है क्रेडिटर भी इतना होगा, वही 50,000 आया था। हम लोग क्या किए, सब्सिडरी बुक सब कहाँ लेजर में जाता है चीज। अब हमारा पहला काम क्या था, जर्नल, फिर हम लोग ऐसे जर्नल एंट्री हम लोग किए, फिर हम लोग क्या किया सब्सिडरी बुक में सबको डाले हम लोग। सब्सिडरी बुक में डालने के बाद ये परचेस जो है ये कहाँ, ये जाता है परचेस के लेजर में। क्रेडिटर कहाँ है, क्रेडिटर के लेजर में, सबका लेजर बनाते हैं फिर हम लोग तो। अब समझो हुआ क्या गलती हमारे से यहाँ पर, परचेज में हम लोग दिखा दिए 50,000 रुपया, भैया क्रेडिटर में तो दिखाओ 50,000, आपने वहां दिखाया ही नहीं। ये गलती हमसे हुआ, बात समझ में आ रहा है क्या? ये गलती हुआ हम लोगों से, तो इसको बोलते हैं पार्शियल एरर। और ना ही परचेस पोस्ट किया और ना ही क्रेडिटर, अब ये कंप्लीट एरर फिर तो हो गया। समझ में आ रहा है क्या? एक ट्रांजेक्शन हम लोग लिखे ही नहीं, भूल गए, कंप्लीट एरर। लिखे उसका पोस्टिंग में एक अकाउंट में लिखे, कुछ दूसरा अकाउंट में लिखना भूल गए हम लोग, तो पार्शियल एरर। तो देखना पड़ेगा ये एरर कहाँ, तो नॉर्मली देखो कंप्लीट एरर अगर आप बात करोगे ना तो ये जर्नल के टाइम हो सकता है और लेजर पोस्टिंग के टाइम भी हो सकता है। बट पार्शियल एरर जनरली जर्नल के टाइम तो नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप होशो आवास में सम बना रहे हो तो नहीं होगा। आप समझो कभी ऐसा करो क्या, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, क्रेडिट में कुछ लिखा ही नहीं, तो जनरल में जनरली ये चीज नहीं होगा। अगर आप होशो आवास में सम बना रहे हो तो मदिरा पान नहीं किया तो यहाँ पे नहीं होता है। बट लेजर में ये एरर बहुत ही प्रमुख है, यहाँ पे तो होते रहता है ऐसा चीज, ठीक है। कमीशन में आते हैं हम लोग, बात करते हैं पहले कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है, एक एरर आपने किया, फिर आपने कोई दूसरा एरर किया, और ये दोनों एरर का इफेक्ट जो है ना वो अपने आप को नलीफाई कर दिया। सर मतलब समझो मतलब क्या हुआ, आपने किसी को सैलरी पे किया है 15,000 रुपया, ठीक है, एक बंदे को 15 सैलरी आपने पे किया, आप गलती से दिखाए तो कि आपने 18,000 पे किया है, ठीक है। किसी और को आपने कोई और एक्सपेंस, मान लो जैसे अभी एग्जाम्पल सैलरी का ले रहे, चलो मान लो कि सैलरी आपने पे किया है। अब तो सैलरी आपके पास 10 लोग काम कर रहे हैं, किसी एक को दिया आपने, मान लो उसको भी आपने दिया 15, गलती से दिखा दिया है 12। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आया, दिक्कत यहाँ पे आया, एक बार आपने 3,000 ज्यादा एक्सपेंस दिखाया, एक बार में 3,000 कम एक्सपेंस दिखा दिया। अब इससे इफेक्ट तो जीरो ही पड़ा है, ठीक है। बट इन दोनों का अकाउंट मान लो अगर आउटस्टैंडिंग रहता, चाहे अदर कोई पिछला कोई ड्यू रहता, तो इन दोनों का अकाउंट तो बिगड़ गया ना। अब ऐसा एरर ढूंढना थोड़ा तो मुश्किल होता है क्योंकि इन दोनों का फेड नलीफाई होता है ना। देखिए फेड अगर नलीफाई नहीं होगा तो खोजना तो आसान तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर ढूंढना पड़ता है हम लोगों को फिर। तो इसको बोलते हैं कि हम लोग कॉम्पनसेटिंग एरर, मतलब क्या, एक एरर हुआ फिर दूसरा और एक एरर हुआ और दोनों एक दूसरे का इफेक्ट को नलीफाई कर दिया। और कमीशन एरर, अब आप जो भी एरर जो भी सोच लो, सब का सब एरर कमीशन एरर है। तो सब सब एरर अब आपका कमीशन एरर जितना बचा, ऑल रिमेनिंग एरर्स। जैसे मान लो आपने गलत अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट आपने लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट, राम की जगह श्याम, श्याम की जगह विमल, कुछ भी आपने लिख दिया ऐसा, ठीक है। या फिर आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, 5,000 रुपया था 500 रुपये लिख दिया, बस है मेरे क्या। या तो आपका रॉन्ग अकाउंट हो गया, या तो आपका रॉन्ग अमाउंट हो गया, बस है मेरा। तो रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, या रॉन्ग साइड में लिख दिया, रॉन्ग साइड, डेबिट में लिखना था क्रेडिट में लिख दिया। सर रॉन्ग कास्टिंग हो गया, रॉन्ग कास्टिंग समझो, रॉन्ग कास्टिंग जोड़ने घटाने में गलती कर दी है सब चीज में यार। तो अगर अब कोई भी गलती बचता है सबका सब वही, मान लो हम लोग पोस्ट कर रहे थे बैलेंस 5,700 रुपये डेबिट था, उसको कर दिए गलती से क्रेडिट बैलेंस, अलग गलती फिर। तो ऐसा जितना भी एरर सबका सब पता कैसा एरर हम लोग का, सबका सब ये सब हम लोग का कॉम्पनसेटिंग एरर्स, ठीक है। और बात करते हैं अब कितना कितना एरर हुआ, देखो सबसे पहले दो एरर।
एक आइदर एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा क्लरिकल। एरर ऑफ प्रिंसिपल करोगे बेटा इज्जत तुम्हारा कमजोर, समझ में आ रहा है? एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं करना हम लोगों को। फिर बात करते हैं क्लरिकल एरर का। तो एरर प्रिंसिपल में क्या था बताओ? कैपिटल रेवेन्यू हम लोग गलती कर दिए। क्लरिकल में आता है तीन तरह का एरर, एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन, तीसरा हमारा कॉम्पनसेटिंग एरर्स। तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या? लिखना भूले हम लोग। अब देखो लिखना हो सकता है कि पार्सल एरर हो, मतलब एक अकाउंट में पोस्टिंग है उस समय नहीं हुआ, ये भूल गए हम लोग। और कंप्लीट एरर मतलब लिखे ही नहीं है कहीं पे, ऐसा गलती हो गया, ठीक है ना। और कमीशन एरर हमारा क्या था? अगर कॉम्पनसेटिंग को छोड़ दो उसके बाद जितना भी एरर सबका सब कमीशन, हमारा रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइट, रॉन्ग पोस्टिंग, ये सब का सब। और कॉम्पनसेटिंग एरर हमारा क्या था? एक दूसरा एरर हुआ, पहला एरर हुआ, दूसरा एरर हुआ, दोनों एक दूसरे का एफर्ट नलीफाई कर दिया, खत्म, ठीक है। अब एक डाउट यहाँ पर आएगा, सर अगर रॉन्ग अकाउंट है तो परचेज का जगह हम लोग मशीन लिख दिए, सिर्फ मशीन की जगह परचेज लिख दिए, फिर तो रॉन्ग अकाउंट मान लो फिर आप। नहीं है, फिर वो तो स्पेसिफिक यहाँ पे दे रखा ना, वो तो एरर प्रिंसिपल ही है। यहाँ पे ये सब गलती हुआ, नाम में गलती मान लो गया, पे किया वेजेस लिख दिया सैलरी, पे किया वेजेस लिख दिया सैलरी। अब देखो ये कैपिटल लेवल का गलती नहीं है, अब तो थोड़ी ऐसा कि सैलरी देता है तो वो जाता है लाइबिलिटी या मतलब एसेट में बैलेंस चल जाता है, और वो ये जाता है ट्रेडिंग में, ऐसा तो कुछ है नहीं। दोनों ही हम लोग ट्रेडिंग पीरियड का ही पार्ट है ये सब तो। हाँ बट क्या है, नाम गलती हो गया। अब ये नाम लिखने में जैसे ही अकाउंट गलती हुआ, हमारा एरर फिर दिक्कत करेगा हम लोग को। तो इसीलिए क्या हम लोग बोलते हैं कि ये ऐसा ऐसा गलती सब कैसा है, सब कमीशन एरर है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हम लोग को? गलती ये सब पहचानो। दूसरा, गलती कहाँ पर हुआ था वो देखो, तो बुक्स ऑफ अकाउंट रेफर करेंगे। तीसरा, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ा होगा। तो सबसे पहला अभी हम लोग जो सीखे अभी यहाँ पर ध्यान दो, हमें फिर क्या क्या गलती होता है। और इसके लिए एक हमारे पास बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोग समझेंगे कि एरर कितने तरह का है, तो कौन सा एरर है। तो इससे पहले और एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं हम लोग एरर के बारे में। देखो ध्यान से। तो एरर, ठीक है ना। तो एरर प्रिंसिपल, तो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू हम लोग गलती कर दिया, मतलब क्या? एसेट परचेज किया बट डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में। और क्लरिकल जो मिस्टेक होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो सकता है हम लोग से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो एरर ऑफ ओमिशन हुआ, मतलब कंप्लीट ओमिशन हो सकता है या पार्सल हो सकता है। एरर ऑफ कमीशन जितना भी अदर एरर है कॉम्पनसेटिंग को छोड़, इसका मतलब क्या? इफेक्ट ऑफ वन एरर गेट नलीफाइड बाय अदर एरर, अनदर एरर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? या तो रॉन्ग अकाउंट हो गया, या रॉन्ग अमाउंट हो गया, रॉन्ग साइड हो गया, रॉन्ग कास्टिंग हो गया, रॉन्ग सब्सिडरी बुक्स परचेस की है हम लोग डाल दिए सेल्स बुक में, ऐसा गलती होता है हम लोग से बहुत बार। ऐसा से ये सब क्या है? टीबी टी मतलब ट्रायल बैलेंस, ये सिखाया नहीं, क्या है छोड़ दो अभी। पहला काम अभी चलो हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि जहाँ पर हम लोग पहचानेंगे कि ये कौन सा गलती है, ठीक है। चलो पहले हम लोग पहचानते हैं हम लोग। तो बेसिक प्रॉब्लम देखो यहाँ पे दो है, और रेक्टिफिकेशन शुरू जहाँ से होगा ना, मैंने क्या किया वहां से क्वेश्चन नंबर वन कर दिया वापस से कि यहाँ से रेक्टिफिकेशन शुरू करें, ठीक है हम लोग। तो बेसिक क्वेश्चन को मैंने काउंट नहीं किया इसमें, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो आंसर में बोलते हैं कि स्टेट द टाइप ऑफ एरर फ्रॉम द फॉलोइंग। जिन लोगों ने भी ई बुक लेके रखा है, कॉपी में लिखो क्वेश्चन नंबर देके इसका आंसर, और जो लोग नॉर्मल बुक मंगाए हार्ड कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बुक के साइड में यहाँ पे लिखते जाओ क्या किसका आंसर होगा, ठीक है। परचेज फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज। अब बताओ, फर्नीचर आपका एसेट होता है, आपने क्या किया? उसको डाल दिया कहाँ बताओ? परचेज में। हो गया, कौन सा एरर बताओ ये? वेरी गुड, प्रिंसिपल एरर, ठीक है। क्रेडिट परचेस ऑफ 900 रिकॉर्डेड एस 90। खरीदे हैं 900 का, कैसे रिकॉर्ड किया उसको हम लोग? 90। क्या गलती हुआ हम लोग को, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, अमाउंट गलती, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, कमीशन एरर, याद आ रहा? ठीक है। क्रेडिट सेल टू अमन वर नॉट रिकॉर्डेड, लिखे ही नहीं, भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन, एंड दैट टू कंप्लीट, लिखे ही नहीं है, ठीक है ना। एरर ऑफ ओमिशन, वो भी कैसा? कंप्लीट। सेल ऑफ 678 टू समी वर रिकॉर्ड एज 637 इन द सेल्स बुक। हम लोग सेल्स किए हैं 673 का, लिख दिए क्या हम लोग? 637, मतलब अगेन ये कौन सा एरर बताओ मुझे एक बार? वेरी गुड, रॉन्ग अमाउंट है ये तो, मतलब कमीशन एरर। 500 पेड फॉर रेंट रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। हम लोग अगर पेमेंट किए हैं रेंट का, आपको ध्यान में होगा, याद है हम लोग बेसिक में किए थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है ये पहचानते थे हम लोग अगर ट्रांजेक्शन में, तो वहां पर अगर वो कैश ट्रांजेक्शन था हम लोग बोलते थे रीजन और कैश बैंक। हम लोग नाम नहीं लिखते थे अगर रीजन पता अपने को तो। ये तो क्या किया? पेमेंट किया है रेंट का, तो भैया आप रेंट और कैश लिखो ना।
ये लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट कर दिया। समझ में आ रहा है क्या बात आपको? मतलब रीजन पता होते हुए भी नाम यूज कर दिया ट्रांसफर, ये नहीं करना चाहिए था। तो ये कौन सा अगेन कमीशन एरर, रॉन्ग अकाउंट हो गया फिर यहाँ पर। अमाउंट स्पेंड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस, क्या बताओ, अमाउंट खर्च किया यहाँ पर क्या करने के लिए, वेजेस यहाँ पे दिया है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के लिए। तो भैया एसेट अभी इंस्टॉल हो रहा है ना, तो कहाँ जाएगा खर्चा, वो एसेट में जाएगा, डाल दिया वेजेस, चल जाएगा ट्रेडिंग में फालतू। ये तो ये अगेन कैपिटल लेवल में गलती हो गया, मतलब प्रिंसिपल एरर। अमाउंट रिसीव फ्रॉम रोहन हैज बीन क्रेडिटेड टू मोहन, मिला है पैसा, रोहन डाल दिया, किससे क्रेडिट में डाला, मोहन, रॉन्ग अकाउंट, कमीशन एरर। मशीन परचेस रॉन्गली रिकॉर्डेड थ्रू द परचेस बुक, हम लोग मशीन परचेस किए हैं और परचेस बुक में लिख दिए हैं। परचेस बुक में क्या जाता है मेरे भाई, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, एसेट नहीं। तो अगेन ये तो परचेस मान लिया, मतलब ये रेवेन्यू मान लिया इसको, तो और ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये क्या क्या फिर से बताओ, प्रिंसिपल एरर। टोटल ऑफ सेल्स बुक 2000 ओमिटेड टू बी पोस्टेड, हम लोग पोस्ट करना ही भूल गए। सेल्स बुक का मतलब सेल्स अकाउंट में जाता है ना, सेल्स बुक से पता क्या होता है, हम लोग ऐसे बनाते हैं सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक से आएगा क्रेडिट सेल और हमारा कैश सेल आएगा, दोनों मिला के बोलेंगे इतना सेल हुआ है, टू बैलेंस शीट पे दिखाएंगे हम लोग। बट बात है क्रेडिट वाला पोर्शन ये आया नहीं, तो हम लोग ऐसा मान डेटर वाला मान लो हो गया होगा, तो मतलब ये पार्सल ओमिशन भी हो गया, तो ये तो ठीक है। तो मतलब ठीक है, ये एरर ऑफ ओमिशन है, डेटर वाला पता है तो लिखते नहीं है क्या हम लोग अभी, एरर ऑफ ओमिशन है ये फिलहाल, कि हम लोग पोस्ट करना भूल गए। क्रेडिट सेल टू रोहित वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। अब बताओ क्रेडिट सेल जब आप करते हो आप क्या एंट्री करते हो, डेटर अकाउंट रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपने रोहित तो भी क्रेडिट कर दिया पोस्टिंग के टाइम, क्या हुआ इसका मतलब, रॉन्ग साइड, वेरी गुड, रॉन्ग साइड डेबिट क्रेडिट कर दिया, मतलब एरर ऑफ कमीशन। ठीक है। क्रेडिट परचेज फ्रॉम जॉय वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, रॉन्ग सब्सिडरी बुक, परचेज किया है परचेज बुक में डालो, सेल बुक में डाल दिया। ठीक है, मतलब क्या बताओ यहाँ पर फिर, एरर ऑफ कमीशन। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वर ओवरकास्ट, ओवरकास्ट में ज्यादा जोड़ दिया, रॉन्ग कास्टिंग, ये भी हम लोग का एरर ऑफ कमीशन। ठीक है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेविड हुज ड्यूज वर ऑलरेडी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट 2 years अगो क्रेडिटेड डेबिट्स अकाउंट, हम लोग का बैड डेट रिकवरी होता है, हम लोगों ने बैड डेट चैप्टर में जब पढ़ा था हम लोगों ने वहां भी देखा था। बता क्या होता है वो बैड डेट रिकवरी अकाउंट में क्रेडिट होता है, वो पैसा कहाँ डाल दिया, डेबिट अकाउंट में डाल दिया, पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। अगेन यहाँ पर रॉन्ग अकाउंट, फिर से बता क्या हो गया ये, फिर से हमारे हो गए एरर ऑफ कमीशन। अमाउंट पेड फॉर टाइपराइटर वो चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस, टाइपराइटर एसेट परचेस किया आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑफिस एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया आपने उसको, एरर ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है क्या, ये सब गलती अगर हुआ तो। फर्नीचर सोल्ड टू अमित हैज बीन रिकॉर्डेड थ्रू द सेल्स बुक, आप दोनों फर्नीचर सेल किया था आपने, सेल्स बुक में डाले, सेल बुक में क्या जाता है मेरे भाई, फिर से बता, सेल बुक में क्या आता है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, फर्नीचर गुड्स था, बोला है फर्नीचर गुड्स है नहीं, ये तो एसेट है, फिर से कैपिटल लेवल का घपला हो गया, फिर से ये प्रिंसिपल है ये तो। क्लियर है। तो सबसे पहला काम बता क्या था हम लोग को, ये पहचानना कि एक पर्टिकुलर एरर कौन सा टाइप ऑफ एरर है। ठीक है। अब ये जानना पड़ेगा हम लोगों को कि इस एरर का अफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ा होगा। ठीक है। जब हमारा जो तबीयत खराब होता हम लोग होता, क्या होता हम लोग का, तबीयत खराब हुआ कुछ खा लिया उसमें, वो क्या क्या बर्बाद किया तो जानना पड़ेगा, पड़ेगा तब ना ठीक करेंगे। एक कुछ आपने खा लिया अगर, ठीक है, तो क्या क्या वो चीज़ आपका बर्बाद कर देखना पड़ेगा ना। तो वैसी हाल यहाँ पर है, गलती चलो हो गया, अब गलती हुआ है, इस गलती के बाद अब वो बुक्स में कहाँ कहाँ पे दिक्कत पैदा किया होगा वो जानना पड़ेगा हम लोग को तो पहले। ठीक है चलो देखते हैं हम लोग वो भी। अब ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है। सबसे पहला देखना हम लोगों को एक पर्टिकुलर एरर से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या बताना बताओ। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो रहा है कि नहीं, ट्रायल मतलब ट्रायल बैलेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको ये बताना। देखो देखो पहले भी हम लोग बात की, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते थे स्टार्ट में, ट्रायल बैलेंस क्या होता है हम लोग का, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है बस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर क्या नाम लिखा हुआ है, उसको यहाँ क्या नाम लिखा होगा फर्क नहीं पड़ता उसको, यहाँ पर अमाउंट अगर लास्ट में दोनों साइड का मैच आएगा ट्रायल बैलेंस खुश हो जाएगा। तो हम लोग बस ये बताना है कि एक एरर से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हुआ कि नहीं, खड़ी बता दो मुझे पहले तो। अभी बात बताओ आप, जो एरर प्रिंसिपल यहाँ क्या होता है,
यहाँ हमने मशीनरी परचेज किया मान लो और लिख दिया परचेज में। बताओ मशीनरी भी क्या होता है, डेबिट। परचेज भी क्या होता है, डेबिट। तो अरे भाई अमाउंट तो यही रहेगा 1 लाख रुपया। तो अमाउंट अगर यही है तो ट्रायल बैलेंस तो मिल ही जाएगा। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये ट्रायल बैलेंस विल अग्री। ठीक है ना, तो हम लोगों का यहाँ पर इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं क्लरिकल एरर में। अब क्लरिकल सोचो अगर आपने कंप्लीट ओमिशन किया है, सोचो आपने अगर कंप्लीट ओमिशन मान लो अगर किया आपने, अगर आपने कंप्लीट ओमिशन किया है तो ना डेबिट में कुछ लिखा ना क्रेडिट में कुछ लिखा, ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, असर पड़ा ही नहीं ना। लेकिन समझो अगर पोस्टिंग में गलती हुआ, मान लो पार्शियल ओमिशन अगर हुआ, अब अगर पार्शियल ओमिशन अगर होता है, ठीक है, तो क्या होगा बताओ। एक साइड में दिखेगा डेबिट में, क्रेडिट में नहीं दिखेगा, या फिर उल्टा हो सकता है क्रेडिट में दिखा डेबिट में नहीं दिख रहा। इस केस में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो देखना पड़ेगा एरर ऑफ ओमिशन कैसा है। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन हमारा कैसा है। अगर एक कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस फर्क नहीं पड़ता, तो मिल जाएगा, अग्री कर जाएगा वो दोनों। लेकिन अगर पार्शियल ओमिशन है तो इस बार वो डिसएग्री का मतलब क्या, इस बार हमारा मैच तो नहीं करने वाला है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो पहला क्या, एरर प्रिंसिपल। क्या इससे हमारा ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब होगा, नहीं, क्योंकि उसको डेबिट में या क्रेडिट में अमाउंट दिख रहा है तो वो मान लेगा हाँ सब कुछ सही है। उसको क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पर्टिकुलर्स में यहाँ पे एसेट लिखा है कि वहाँ परचेस लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हैं क्लरिकल में, अगर आते हैं हम लोग ओमिशन में, ओमिशन में कंप्लीट ओमिशन अगर होता है तो फिर से वही बात है ना, डेबिट में कुछ है ना क्रेडिट में कुछ है, मिल जाएगा वो। लेकिन अगर पार्सल एरर अगर हुआ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो डेबिट में अमाउंट डाले, क्रेडिट में कुछ लिखे ही नहीं पोस्टिंग के टाइम, तो गलत हो गया। अब ये ट्रायल बैलेंस मिलेगा नहीं। अगर कॉम्पनसेटिंग एरर हुआ तो फिर ऐसे केस में भी एक एक एरर दूसरा एरर से सेटअप तो ही गया था, तो फिर से ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ा, डेबिट में दोनों दिख ही रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। अब एरर ऑफ कमीशन में हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस मिलेगा नहीं मिलेगा। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा गलती क्या हुआ है। मान लो अगर रॉन्ग अकाउंट लिखा है, रोहन को क्रेडिट करना था, गलती से क्रेडिट किए मोहन को, बताओ क्या मैच कर जाएगा, हाँ कर जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उसको। रोहन एक मोहन, उसे क्या, उससे फर्क पड़ता है डेबिट में अमाउंट से क्रेडिट में अमाउंट कितना है, बस मिल रहा है तो मिल रहा है। तो यहाँ पर एरर ऑफ कमीशन में अगर बोलते हैं रॉन्ग अकाउंट है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा अकाउंट। लेकिन समझो रॉन्ग अमाउंट है, तो अब क्या होगा सर, 500 की जगह 50 लिखा। अब ध्यान समझना मेरी बात को, देखो अगर रॉन्ग अमाउंट है ना, अगर रॉन्ग अमाउंट है तो देखना पड़ेगा क्या दोनों साइड गलती किया है। जैसे मान लो परचेस किए यहाँ पर एक बुक, ठीक है, तो मान लो हमने बोल दिया बुक अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1000 का बुक था। अब ये 1000 का बुक अगर हम दोनों ही साइड में अगर हम 100 लिख देते हैं तो क्या ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उसको। लेकिन समझो अगर हम बुक में हम सही लिखे हैं 1000 और बैंक में लिख दिए 100, इस बार अब वो मैच नहीं कर, डेबिट में कुछ और क्रेडिट में कुछ है। तो समझो कि रिकॉर्ड ही हो गया पूरा वो 1000 पे, मैंने 1000 का चीज 100 पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पोस्टिंग करने में ये गलती हमसे हो जाता है, 1000 लिखे वहां पर 100 लिख के छोड़ दिए हम लोग, हो सकता है ना ऐसा। तो अगर रॉन्ग अमाउंट, अगर बोथ साइड अगर रॉन्ग अमाउंट अगर है तो फिर ये मैच कर जाएगा। लेकिन अगर ये रॉन्ग अमाउंट किसी एक साइड है तो अब ये मैच नहीं करने वाला ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना, तो रॉन्ग अमाउंट अगर आप पूछो बोथ साइड है तो ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, लेकिन सिंगल साइड तो फिर नहीं मिलेगा। अगर रॉन्ग साइड है, डेबिट का अमाउंट क्रेडिट पक्का नहीं मिलने वाला। और पक्का क्या, ये तो डबल एरर फिर होगा, ध्यान में रखना। सोचो यहाँ पे क्या हुआ, आपको लिखना था यहाँ पर डेबिट में 100, आपने लिखा नहीं, आप क्रेडिट में लिखते हो 100, एक तो डेबिट का कम गया 100, क्रेडिट आपने बढ़ाया उससे डेबिट और कम जाएगा, मतलब 200 फिर एरर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पीआरएस में भी ऐसा कुछ कुछ आया था। तो अगर रॉन्ग साइड अगर हुआ वो तो एरर ही नहीं, सीधे डबल एरर फिर वो होता है। ठीक है सर, रॉन्ग कास्टिंग हुआ है, सर अगर देखो रॉन्ग कास्टिंग अगर हुआ, रॉन्ग कास्टिंग मतलब क्या होता है सर, एलडेस करने में भूल गए हम लोग। ठीक है, सब जोड़ रहे थे एक 500 का चीज, गलती से उसको 50 कंसीडर कर लिया, हो गया खेला। लिखा था 545, लिख लिख लिया हम लोग 645, हो गया खेला। तो अगर ये सब चीज अगर हुआ है तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग गलती तो है। और ये सब गलती अगर रॉन्ग कास्टिंग अगर हुआ है तो ये ट्रायल में मैच फिर नहीं करेगा, या डेबिट बढ़ा हुआ क्रेडिट बढ़ा होगा, कुछ तो हुआ है, डेबिट घटा या क्रेडिट घटा, कुछ तो ऐसा होगा। और अगर रॉन्ग सब्सिडरी बुक है, सब्सिडरी बुक माने समझो परचेस किए आया था ना, परचेस पूरा सेल मान लिया उसको, समझो क्या होगा दिक्कत यहाँ पर। हम आपसे परचेस से गुड्स क्या बोलेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू मान लो अमित,
1000 ये करना था। और देखो, हम पोस्टिंग नहीं करने का बोल रहे, हम बोल रहे पूरा पूरा सेल्स बुक में डाल दिया, मतलब सेल्स ही मान लिया भाई उसको, हम तो सेल्स मान लिया उसको ना। तो अगर हम सेल्स मान तो पता क्या होगा, हम पूरा पूरा बोल देंगे अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो इससे प्रॉब्लम पता क्या हुआ अब, इससे प्रॉब्लम अब ये हुआ कि ट्रायल में तो मिल जाएगा, बट गलती तो ये है, ध्यान मारा। तो हमने स्टार्ट में ही बात करते हैं, बेसिक का टाइम को ध्यान में होगा, ट्रायल बैलेंस अगर मिल रहा है तो पक्का नहीं है कि सब कुछ सही है, अर्थमेटिकली सही ये बोल सकते हैं, अमाउंट सब सही ये बोल सकते हैं हम लोग। हाँ बट वहां भी कोई कॉम्पनसेटिंग एरर अगर हुआ, किसी एक अकाउंट में 90 रुपये ज्यादा लिखा, किसी एक अकाउंट में 90 रुपये कम लिख दिया, फिर से मैच कर गया फिर वो तो ट्रायल बैलेंस मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही है, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस नहीं मिला तो गलती तो फिर पक्का ही है ना, गलती फिर हमारा पक्का ही यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके बाद हम रेक्टिफाई करेंगे, बट फिर से हम लोग आओ, एक और बेसिक क्वेश्चन है जब आपको अब यहाँ पढ़ के बताना है कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर से ट्रायल में सफेद हुआ कि नहीं हुआ, आपने बहुत कुछ अच्छे तरह से पढ़ लिया, आपको बताना है, ठीक है ना। चलो देखो, सेल्स बुक अंडरकास्ट, सेल्स बुक अंडरकास्ट हुआ है मतलब कम जोड़ा गया है, तो क्या ये अफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को, ऑब्वियस वाले करेगा। सेल्स बुक मतलब क्रेडिट सेल हम लोग कम जोड़ दिए, अब क्रेडिट हमारा घट जाएगा, सेल्स घट जाएगा, तो भैया ये तो अफेक्ट करेगा, यस। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू राजेश हैज बीन रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज बुक, उसको गुड्स सेल किए थे, तो सेल किए तो क्या एंट्री करना चाहिए था राजेश को, हमको राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लिख दिए परचेज बुक के थ्रू पूरा का पूरा परचेज टू राजेश, भाई डेबिट क्रेडिट तो भी मिल रहा है। हाँ ये दिक्कत होगी अब तो, फिर मेरे ट्रायल में से मिल जाएगा, तो अफेक्ट करेगा नहीं, ट्रायल में से अफेक्ट तो ये नहीं करेगा फिर अब, ठीक है ना। ओके, अफेक्ट करेगा नहीं ये बता रहा हूँ, ठीक है हम लोग को ना। रिपेयर्स ऑफ मशीनरी डेबिट कर दिया, मशीनरी में रिपेयर कराए हैं तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, डाले काम लोग मशीनरी में, ये दिक्कत है, प्रिंसिपल एरर हो गया ना, ड्राइवर से मिल जाएगा, क्या दिक्कत है उसको, तो ये अफेक्ट नहीं करने वाला। कैश रिसीव फ्रॉम राज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ विक्रम, करना क्या चाहिए था बताओ हम लोग को, कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू राज। अब देखो ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर, हम लोग विक्रम का अकाउंट डेबिट कर दिए हैं, देखो अगर विक्रम का अकाउंट क्रेडिट किए होते तो राज की जगह तो वो मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। अब सोचो कैश ऑलरेडी डेबिट है, विक्रम भी डेबिट हो गया, क्रेडिट क्या है भाई, जीरो। ये ध्यान से पढ़ना, ठीक है, देखिए रहता है कि अच्छा ठीक है पोस्टल डेबिट है तो ठीक है राज से जब विक्रम है ट्रायल बैलेंस से मिल ही जाएगा, नहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर पोस्टल डेबिट ऑफ विक्रम हो गया, इसका मतलब पता क्या हो गया, यहाँ पर कैश तो डेबिट था ही, विक्रम भी डेबिट हो गया, क्रेडिट है ही नहीं कुछ भी, तो अब ये ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा, यस अफेक्टेड। ठीक है ना, रेंट रिसीव फ्रॉम विजय catered टू बोथ रेंट एंड विजय, मतलब क्या हुआ, रेंट रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, ये किया क्या, टू रेंट रिसीव, और विजय को भी टू कर दिया, विजय को क्रेडिट कर दिया, फिर से बताओ मिलेगा ट्रायल बैलेंस ना, छिया बात नहीं मिलने वाला ट्रायल बैलेंस, तो यस अफेक्टेड। सैलरी फॉर द मंथ पोस्टेड ट्वाइस, सैलरी था किसी एक मंथ का, दो बार पोस्ट कर दिए, रिकॉर्ड नहीं किए, रिकॉर्ड में क्या होता, दोनों अकाउंट में गया होता, पोस्ट मतलब खाली सैलरी में गया है, दो बार सैलरी लिख दिया, बताओ 10,000 सैलरी पे के लिख दिया 20,000 रुपये हम लोग, बट कैश में तो वही 10,000 दिख रहा अभी भी, ये दिक्कत है, तो अब ये ट्रायल बैलेंस अफेक्ट तो कर जाएगा, मैच नहीं करेगा। परचेज बुक ओवरकास्ट, परचेज बुक ज्यादा जोड़ दिए, ज्यादा अगर जोड़ दिया हम लोग, डेबिट बढ़ गया, क्रेडिट में कुछ भी नहीं होगा, फिर से इफेक्ट हुआ। गुड्स ड्रॉन ए प्रोपाइटर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, हम लोग रिकॉर्ड किए ही नहीं है, रिकॉर्ड करना क्या चाहिए था बताओ हम लोग को बोलना चाहिए था ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो ना ही तो हम लोग ड्रॉइंग में कुछ लिखे, ना ही परचेज में लिखे, ना डेबिट में कुछ है ना क्रेडिट में कुछ है, ट्रायल में से फर्क पड़ेगा ना बाबा ना, तो ट्रायल में नॉट अफेक्टेड। परचेज मोटर व्हीकल डिविडेड टू परचेज, एसेट परचेज किए थे, डाल दिए परचेज में, एरर प्रिंसिपल, ठीक है। अब जाना चाहिए था मोटर व्हीकल डेबिट होना चाहिए था, परचेज डेबिट हुआ, बट डेबिट तो ही है, क्या फर्क पड़ता है ट्रायल बैलेंस को, तो यहाँ पे नॉट अफेक्टेड। इंश्योरेंस चार्ज था मशीन डेबिट और जनरल एक्सपेंस, इंश्योरेंस चार्ज दिए थे, मशीन में डालो उसको, फिर तो कैपिटलाइज करो उस चीज़ों को, बट कहाँ डाला इसको, जनरल एक्सपेंस, मतलब क्या हुआ बताओ इसको एक बार, यहाँ पर क्या ट्रायल अफेक्ट करेगा ना, फिर से अफेक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग को एरर को रेक्टिफाई करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट किया था कि नहीं किया था। बोलो यहां तक क्या आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर है,
क्या हुआ देखो, अभी तक हम लोग क्या किए, एक बार एक छोटा सा फिर से रिवीजन हम लोग करते हैं। बार बार रिवीजन एरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा एक बार और रिवाइज हम लोग करते हैं चीजों को, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर हम लोग क्या बात किए बताओ, कि भैया अपने से कुछ एरर हो सकता है अकाउंटिंग के टाइम पे, वो एरर हो सकता है इंटेंशनल हो या फिर वो अनइंटेंशनल हो। इंटेंशनल हुआ तो फिर वो फ्रॉड है, उसका बात हम लोग यहाँ नहीं ऑडिट में पढ़ते वक्त करेंगे। अगर वो अनइंटेंशनल है, मतलब जानबूझकर किया हुआ नहीं है, गलती से मिस्टेक हो गया भाई अपने से और कुछ नहीं, तो ऐसे को हम लोग एरर को ठीक करेंगे। इस मिस्टेक्स के लिए हम लोग ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग ठीक करने वाले हैं। बेटा समझो, अगर ऐसा कुछ मिस्टेक अगर हुआ है, अगर ऐसा कुछ मिस्टेक अगर हुआ है तो ठीक करने के पहले जानना पड़ेगा कि ये सब रिकॉर्डिंग होता कहाँ है, पोस्टिंग कैसे क्या होता है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट जानना पड़ेगा हम लोग को। तो बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या था, जहाँ पर सारा सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, दो तरह का बुक हो सकता है, एक प्रिंसिपल, दूसरा हमारा बताओ कैसा, हमारा सब्सिडरी। सब्सिडरी बुक हमारा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, जहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्डिंग होता है। जनरल, उसमें दो तरह का होता है, जनरल जनरल और स्पेशल जनरल। यहाँ से बैलेंस फिर पोस्ट होता है, कहाँ बताओ, लेजर में। तो लेजर हम लोगों का प्रिंसिपल बुक है, जो हेल्प करता है हम लोग को ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आगे चल के प्रिपेयर करने में। तो लेजर इंक्लूडिंग कैश बुक, ये हम लोग क्या है, प्रिंसिपल बुक से। बट अगर आप बात करो तो ये सब्सिडरी बुक में भी आता है हमारा कैश बुक, ठीक है। अब बात करें सब्सिडरी बुक के जनरल के बारे में, तो कैसा है देखो, दो बुक बताया मैंने आपको। पहला क्या, जनरल जनरल, दूसरा स्पेशल जनरल। स्पेशल जनरल में बात करें हम लोग तो ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा कैसा है। अगर ट्रांजेक्शन आपका कैश है तो फिर वो जाएगा कैश बुक में, लेकिन ट्रांजेक्शन कैश का नहीं है, उधार का है, क्रेडिट का है, तो अगर गुड्स से रिलेटेड हुआ तो ही फिर यहाँ पर अब आएगा। जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स परचेज बुक में, क्रेडिट सेल ऑफ बुक, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स हमारा कहाँ जाएगा बताओ हम लोग को, फिर वो सेल्स बुक में। क्रेडिट हमारा अगर रिटर्न इनवर्ड हुआ, से रिटर्न आउटवर्ड हुआ, ये सब कुछ यहीं पे जाएगा। रिटर्न इनवर्ड हुआ तो सेल रिटर्न बुक, आउटवर्ड हुआ तो परचेज रिटर्न बुक, ठीक है ना। बिल रिसीवर पेरोल का अपना अपना बुक। लेकिन इन सब के अलावा और भी बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है, डिफरेंस चार्ज होता है, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट होता है, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट होता है, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्रीज होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मान लो बैड डेट अकाउंट डेबिट डेटा, ये सब होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट हम लोग को दिखाना पड़ता है। तो अगर ये सब अगर हो रहा है, इस सब के लिए क्या बना हम लोग के पास, जनरल जनरल। चलो ये तो हम लोग समझ लिए। अब इसका समझे एरर कितने तरह का हो सकता है अब, ठीक है ना। तो हम लोग बात करें, देखो एक तो होता है क्लरिकल, एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर का मतलब क्या होता है कि आपने कैपिटल एंड रेवेन्यू पहचानने में गलती कर दिया, आप वहीं पे फंस गए हो, ठीक है। तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एरर, ठीक है। और ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों मिल ही जाता है। फिर बात करें क्लरिकल। अब क्लरिकल में आता है हम लोग का पहला ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या बताओ हम लोग के पास यहाँ पर, हम लोग आइदर कंप्लीट ओमिशन के लिखना ही पूरा पूरा भूल गया, और पोस्टिंग वगैरह में किसी एक साइड में गलती की है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हम लोग का पार्सल एरर। अगर आपने पार्सल एरर अगर आपने किया है तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। बट अगर आपने कंप्लीट ओमिशन कर दिया, ना डेबिट में कुछ लिखा ना क्रेडिट में कुछ लिखा, तो इससे अब आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। फिर बाकी कॉम्पनसेटिंग एरर, एक दूसरा एक गलती, हम लोग पहला गलती को मैंने नलिफाई कर दिया, उससे सेटअप कर दिया, तो फिर से ट्रायल मैच मैच जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब बात की कमीशन एरर का, तो अब कमीशन एरर में जितना है बचा सबका सब एरर है। मतलब इधर समझ लो हमारा रॉन्ग अकाउंट हो गया, रॉन्ग अमाउंट हो गया, रॉन्ग साइड हो गया, कास्टिंग एरर हो गया, रॉन्ग सब्सिडरी बुक हो गया, इन सबको हम लोग बोलते हैं कमीशन एरर। अब कमीशन एरर से ट्रायल में अफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हर बार हम लोगों को ट्रांजेक्शन में जाकर देखना पड़ेगा। जैसे अगर राम की जगह श्याम लिख दिया हम लोग, बट डेबिट में ही लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राम की जगह हम लोग डेबिट नहीं क्रेडिट में लिख दिया हम लोग श्याम को अगर, तो अब दिक्कत आएगा। रॉन्ग अमाउंट लिखे बट दोनों साइड लिखे रॉन्ग अमाउंट, तो क्या दिक्कत है, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। लेकिन एक जगह 500 दूसरी जगह 50, अब नहीं मिलेगा ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहला काम एरर देख ली, दूसरा हम लोग का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। अब हम लोग उसको करेंगे रेक्टिफाई, ठीक है ना। देखो पहला लगभग 1 घंटा हमारा बस इसी में गया है बेसिक को बिल्ड करने में, समझ रहे क्या आप। तो ये बेसिक अगर बिल्ड नहीं होता तो आपको दिक्कत आता आगे। अब आई थिंक आपको पूरा एक थोड़ा सा सिनेरियो तो क्लियर है, ठीक है ना, सिनेरियो पूरा क्लियर है कि कैसे कैसे हम लोगों का क्या यहाँ पर एरर होता है, कैसे क्या उसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर रेक्टिफिकेशन का स्पेलिंग गलती है, कोई बात नहीं है, आपको ठीक करके भेजेंगे, चिंता नहीं करना आपको, ठीक है। चलो आगे देखो। अब यहाँ से जहाँ से रेक्टिफिकेशन होगा वहां से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को अब करना है यहाँ से, ठीक है। बट आओ पहले बात करते हैं यहाँ पर, देखो अब जब हम लोग जान गए कि एरर हुआ है, हम लोग पकड़ भी लिए कि एरर यहाँ पर चलो हुआ तो है, अब उसको ठीक करना है। तो अब वो एरर कब पकड़ा गया है ना, इस पे डिपेंड करता है उसका करेक्शन कैसे होगा। वो एरर कब समझ में हम लोग का आया, कब पता चला, इस पे डिपेंड करता है कि एरर
कैसे रेक्टिफाई करना है। तो देखो, एक तो हम लोग का जो एरर है ना, वो डिटेक्ट हो सकता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर कॉपी करना है क्या ना? देखो, एक तो क्या होता है कि हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही हम लोग को मिल गया, या मान लो लेजर पोस्टिंग करे तो उसमें दिख गया रही है, तो ये तो गलती है। या फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के दौरान जब हम ट्रायल में कर रहे थे, फिर देखो मैच नहीं किया तो ढूंढे मिल गया, मतलब ट्रायल में फाइनलाइज नहीं किया तब तक हम लोग को मिल गया। मैं सीधा बोले बिफोर फाइनलाइजिंग द ट्रायल बैलेंस, वो हम लोग को मिल गया। ठीक है। एक क्या होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम लोग बहुत ढूंढे, हम लोग कहीं मिल ही नहीं रहा, देखना पड़ेगा क्या गलती हुआ, नहीं मिल रहा कहीं पे भी। और तीसरा होता है आफ्टर फाइनल अकाउंट। समझो क्या हुआ, मतलब कि हम लोग ट्रायल बैलेंस तो बना लिए थे, बट फाइनल अकाउंट बनाते बनाते हम लोग पता चला अच्छा अच्छा ये गलती हुआ था, तो भी ठीक कर देते हैं। लेकिन फाइनल अकाउंट भी बन गया यार, पता ही नहीं चल पा रहा कहाँ गलती हुआ है। तो अब ये आफ्टर फाइनल अकाउंट, मतलब फाइनल अकाउंट के भी बाद जाके ये ठीक होगा अगर मिला तो डिटेक्ट कहाँ हुआ है इस पे डिपेंड करेगा हमारा करेक्शन का तरीका। सही में आ रहा है बात? पहला बताओ क्या? पहला बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस में तो बना तो है नहीं। ठीक है। और ट्रायल बैलेंस अगर बन गया है तो फिर हम लोग देखना पड़ेगा क्या हुआ नहीं हुआ। तब तक फाइनल अकाउंट भले पता चल जाए तो ये बढ़िया है, वो भी नहीं पता चल पा रहा, तो फिर अब कैसा हुआ, फाइनल अकाउंट बनने के बाद में दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में फिर पता चल रहा है हम लोग को, फिर कैसे क्या करना है, इसके लिए पूरा अलग सेट ऑफ ट्रीटमेंट है। इसके लिए अलग से हम लोग बात हम लोग करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं इन दोनों के बारे में, यहाँ पे कैसे क्या होगा। देखो, अगर वो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले को पता चले तब तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम फिर उतना नहीं आता है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बन गया और फिर भी पता नहीं चला, तो आपको देखना पड़ता है कि वो एरर कैसा एरर था। वो एरर अफेक्ट किया था ट्रायल बैलेंस को, अफेक्टेड ट्रायल बैलेंस, या फिर नॉट अफेक्टेड। देखो, अगर वो अफेक्ट किया था ट्रायल बैलेंस को, अगर वो अफेक्ट किया ट्रायल बैलेंस को, मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ था, तो हम लोग को वहां पर ना फिर हम लोग को सस्पेंस डालना पड़ा होगा। कौन से कौन बताओ? सस्पेंस अकाउंट हमें वहां डालना पड़ा होगा। और अफेक्ट नहीं किया था फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो वो प्रिंसिपल एरर था, फिर तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आया होगा। लेकिन समझो, अगर बिफोर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, बट वो ऐसा गलती है कि अगर नहीं पकड़ा जाता तो आगे चल के अफेक्ट, कुड अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है। और अदर यहाँ पर अफेक्ट नहीं करता, मतलब ऐसा गलती है कि आगे चल के अफेक्ट कर सकता था अगर नहीं पकड़ा जाता तो, और ऐसा है कि नहीं कर सकता था। तो मोटा मोटी देखो क्या बात हम लोग की यहाँ पर, कि अगर एरर हम लोग को फाइनल अकाउंट के पहले पता चल गया है तो दिमाग में रखना है कि ये एरर कैसा था, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा कि ये नहीं करेगा, अगर बन गया है तो किया है कि नहीं किया है, और ट्रायल बैलेंस बनने पहले मैं तो कर सकता था कि नहीं कर सकता था। सर समझ में कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं भाई, मेरे को भी कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों लोग ट्राई करते हैं किसी एक सम के थ्रू इसको समझने का। ठीक है, चलो आज क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्यूशन जिसका है नहीं, तो इसको हम लोग को ठीक करना है। ठीक है ना? अब ठीक कैसे क्या इसे करना है हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है। देखो, एक तो होता है उस तरीके से पढ़ना, ठीक है, कि क्या एरर हुआ था, मतलब ऐसे इस तरह से पढ़ना होता है। एक तो कि क्या हो हम लोग का होना चाहिए था करेक्ट एंट्री, क्या हम लोगों का हो रखा है रॉन्ग एंट्री, क्या होगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। बट ये सब 11 12 का बात है, अब हम लोग बड़े हो गए हैं। ठीक है। बट फिर भी किसी को दिक्कत अगर आया तो एक आध क्वेश्चन मैं इससे भी करा दूंगा, आपको चिंता नहीं है। बट अगर लॉजिकली करोगे तो फिर इसका उतना जरूरत पड़ेगा नहीं उतना ज़्यादा। ठीक है ना? हाँ, कहीं कहीं पे एकदम फंसने वाला सवाल आता है, फिर वहाँ पे वैसे हम लोग को ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक है। चलो देखो भी ध्यान से, फिलहाल अभी कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है देखो ध्यान से। एक बोलता है रेक्टिफाई करो एरर को, एज्यूमिंग दैट कब डिटेक्ट हुआ वो। एक तो बोलता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक बोलता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। पहले हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस।
देखो अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है और अगर वो सिंगल साइड एरर था, मतलब वो इफेक्ट किया ट्रायल बैलेंस को, तो ऐसे केस में सस्पेंस अकाउंट बन गया होगा, हम लोग ऐसा माइंड में लेके चल रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं बात क्या क्या हो रहा है। बोलता परचेस किए थे प्लांट 10,000, रॉन्गली पास थ्रू परचेस अकाउंट, मतलब उसको लोग परचेस अकाउंट में डाल दिया उसको हम लोग। तो समझो हम लोगों को करना क्या था भाई, हम लोगों को करना था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, उसका बी पहले बनाना। ठीक, हम लोग को यहाँ पर करना था, वैसे ही था यार, यहाँ पर प्लांट था। ठीक है, तो हम लोग करना था प्लांट। तो यहाँ समझो करना था हम लोग को क्या, कि प्लांट अकाउंट डेबिट, ये बोलना था हम लोग को, टू मान लो कैश 10,000। ठीक है, हम लोग कर क्या दिए हैं, हम लोग कर दिए हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। ये गलती हम लोगों से हुआ है। और अब ऐसे केस में क्या बोलेंगे बताओ इसमें हम लोग, कि देखो टू कैश तो कोई दिक्कत है ही नहीं, गलती कहाँ हुआ है, परचेज अकाउंट गलती से आ गया। अब देखो हम लोग के पास ये ऑप्शन नहीं है कि इसे काट दो, नहीं, ये क्या करके होगा बताओ, इससे कुछ होगा नहीं। हम लोग अकाउंट नहीं करते, कैसे हम लोग करते हैं, ठीक, हम लोग बोलते हैं एक काम करो, ये क्या हुआ गलती से ये डेबिट हुआ है ना, इसको हटाना है, कैसे हटेगा पता है, ये क्रेडिट करके हटेगा 10,000, टू परचेज क्रेडिट कर दो। और ये आया नहीं है तो इसको लेके चले आओ, प्लान को डेबिट कर दो। ठीक है ना, तो क्या एंट्री करेंगे बताओ इसको हम लोग, प्लान अकाउंट डेबिट टू परचेज कितना, 10,000। ठीक ना, चलो नेक्स्ट। बोलते हैं क्या, सेल्स डे बुक कास्ट शॉर्ट, कम हम लोग जोड़े हैं 1,000 रुपया, अंडर कास्टिंग हो गया। अब समझो अगर सेल्स डे बुक, तो ये बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस जाएगा सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, क्या होता है बता, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। इसको हम लोग 1,000 रुपया कम जोड़े हैं, तो सोचो ये क्या हुआ होगा, 1,000 रुपया क्रेडिट साइड में कम आया होगा, है ना। अगर यहाँ पर हम लोग 1,000 कम जोड़े तो सेल्स साइड हम लोग करेंगे, ट्रायल बैलेंस कम आया होगा, तो हम लोग को मजबूरी में सस्पेंस में डालना पड़ा होगा 1,000 रुपया, डालेंगे उसमें हम लोग, ट्रायल बैलेंस बन चुका है। समझा आपने पूरा क्या फिर पड़ा, नहीं सर एक बार और समझा दीजिए, ठीक है एक बार और समस्या बता, क्या हुआ देखो यहाँ से। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर, सेल्स अकाउंट था, उसको हम लोगों ने कम जोड़ा। कैसे कम जोड़ा सर, कैसे कम जोड़ दिया हम लोग, अच्छा अच्छा, ये भी देखो, लो बेटा, आज मैं सोना बच्चा, देखिए यहाँ देखो, हम लोगों ने मान लो एक सेल किया था हम लोगों ने, एक किया 51,000 का सेल, एक किया 10,000 का सेल, एक किया मान लो 5,000 का सेल। कितना हुआ, 51, 10 और ये 5 कितना होता है, 66। हम लोग ने गलती से लिख दिया खाली 65, और इसको हम लोग पोस्ट कर दिया हम लोग अकाउंट में, फिर वहां से चला गया बैलेंस। और अब जब ट्रायल बैलेंस हम लोग बना रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखे 65। जब टोटल हम लोग कर रहे थे क्या हुआ, टोटल में यहाँ पर आ रहा 10,10,000 मान लो, डेबिट सारा का सारा, यहाँ सब मिलाकर आ 10,09,000, तो खिला हो गया, ट्रायल बैलेंस बन गया, मिल ही नहीं रहा कुछ भी। हम लोग ढूंढे नहीं मिला, लास्ट में हम लोग सस्पेंस में डाल दिया हम लोग 1,000 रुपया। अब ये मिल गया 10,10,000, बट सही तो ये नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। तो बाद में पता चला हम लोगों को ढूंढते ढूंढते, अरे यार ये गलती हुआ था क्या, 66 यहाँ पर। अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सेल्स अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है, सेल्स कैसे बढ़ता है, सेल्स का डेबिट क्रेडिट होता है, सर सेल्स हमारा रेवेन्यू, रेवेन्यू हमारा क्रेडिट होता है, अच्छा ठीक है, तो रेवेन्यू अगर हमारा क्रेडिट होता है तो आप सेल्स को बढ़ा दो 1,000 रुपया। अब बता क्या डेटस को भी बढ़ा दे हम, डेटस को बढ़ाए क्या, अगर डेटस बढ़ाएंगे, डेटर में कोई दिक्कत था, बोला क्या ऐसा यहाँ पर, नहीं, तो फालतू डेटा भी बढ़ जाएगा। अरे सस्पेंस आया था ना फालतू का, क्या था सस्पेंस, क्रेडिट हुआ था सस्पेंस, तो सस्पेंस क्रेडिट हुआ था, अब उसको हटा तो कोई काम का वो है नहीं वो, तो ठीक है सर सस्पेंस को डेबिट कर देते हैं। अब देखो सस्पेंस भी हट गया और हमारा सेल्स भी ठीक हो गया, ठीक ना। चलो नेक्स्ट, कैश पेड टू मिस्टर एक्स फॉर 1,000 वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 100। हम लोग कैश पेड किए हैं मिस्टर एक्स को, ठीक है, क्या हुआ होगा सोचो यहाँ पर, पेमेंट ऑफ कैश, तो उसको हम लेजर बनाएंगे उसको हम लोग, ठीक है, तो लेट ये कैश बुक, नीचे बनाते हैं, ये तो थोड़ा राइटिंग
थोड़ा बेटा मेरा कोप कर लेना, ठीक है। तभी ट्राई कर रहा हूँ सही से लिखने का। देखो एक मान लो हमारा ये कैश बुक है और ये पर्सनल अकाउंट है मिस्टर एक्स का, ठीक है। जब हम लोग पेमेंट किए इसको, कितने के पेमेंट इसको हम लोग पेमेंट किए हैं 1000, ठीक है। तुम लोग क्या लिखोगे बताओ हम लोग यहाँ पर, हम लोग लिखोगे बाई मिस्टर एक्स 1000। जब मैंने यहाँ करे टू कैश ना, गलती से कर दिए 100, ठीक है। गलती से जाके हम लोग 100 कर दिए। मान लो ये हमसे 1000 पाता था, तो इस हिसाब से अकाउंट क्लोज होना चाहिए था। पर क्या हो रहा है यहाँ पे, फालतू का यहाँ पर बैलेंस शीट इसका दिख रहा है 900 रुपये का। समझ में आ रहा है क्या? बट ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अकेला दिक्कत हुआ ना, ये तो खाली एक अकाउंट का दिक्कत है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये रॉन्ग पोस्टिंग हुआ है, इससे ट्रायल बैलेंस हमारा अपडेट पड़ा होगा, हमारा सस्पेंस फिर से आया होगा। और एक्स डेबिट होना था 1000, एक्स डेबिट हुआ है खाली 100। बस मैं क्या, और अगर एक्स डेबिट हो गया है खाली 100 का, तो इसका मतलब यहाँ पर डेबिट गिर गया है 900 से। तो अब जब बना होगा तो डेबिट साइड में 900 रुपया कम आया होगा और हम लोग को सस्पेंस डालना होगा, और सस्पेंस को हम लोग को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएगा बता, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग टू सस्पेंस करके सब में हटा देते हैं हम लोग 900 रुपया। और एक्स जो खाली 100 रुपया डेबिट हुआ था, उसको अगर हम और 900 डेबिट कर देंगे तो हो जाएगा उसका 1000 का डेबिट जो होना था। गलती कुछ नहीं हुआ अब, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर टी for 3500 was entered in the purchase due book as 500। अब समझो, अब यहाँ पर सर किसी एक अकाउंट में सिर्फ टी में हुआ है कि परचेज में हुआ है कि दोनों में हुआ है, आपको वर्ड देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बोला इंटर्ड, मतलब ये सब्सिडरी बुक का बात कर रहा, पोस्टिंग में होता है लेजर वगैरह। ये तो इंटर्ड मतलब ये एंट्री कहाँ होता है, जर्नल में। ले में तो पोस्टिंग होता है। ये हम लोग 500 मान के कर ही दिए, मतलब हम लोग करना क्या था, हम लोग करना था यहाँ पर परचेज टू टी 3500। हम लोग क्या किए, परचेज टू टी किए बट दोनों में 500 500 लिखे हैं। इससे ट्रायल में सेपरेट हुआ क्या, नहीं, दोनों साइड तो सेम है 500 500। इससे ट्रायल में सेपरेट नहीं हुआ होगा। बट सही है क्या, नहीं सही तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, 500 रिकॉर्ड किए ना, और 3 ईयर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक हो जाएगा। परचेज भी बढ़ जाएगा और टी का बैलेंस भी हम लोग को दिख जाएगा क्रेडिट में, और पेबल 3 ईयर, तो साढ़े 3 ईयर दिख जाएगा ये। ठीक है सर, चलो बढ़ाते हैं इसको हम लोग। तो क्या एंट्री करेंगे बताओ इसके लिए, हम लोग एंट्री करेंगे इसके लिए परचेज अकाउंट डेबिट टू टीज अकाउंट, कितना, 3000। बोलो ठीक है, ये सब ठीक है। चलो बढ़े आगे, हाँ सर बढ़िया बढ़िया। पेड सैलरी 3000 रॉन्गली पास थ्रू द वेजेस अकाउंट। कौन सा एरर बताओ ये, रॉन्ग अकाउंट है ये। रॉन्ग अकाउंट मतलब कमीशन एरर। बट एक बात बताओ, क्या बोला है कि डेबिट क्रिएट कर दिया, नहीं नहीं। क्या अमाउंट गलती, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, खाली इसका मतलब नाम गलती लिख दिया है। तो ठीक है, करना चाहिए था सैलरी अकाउंट डेबिट, कर दिया है वेजेस अकाउंट डेबिट। तो वेजेस को हटाना, हटाना मतलब काट कर नहीं हटाना, डेबिट हुआ था ना, क्रेडिट कैसे हटेगा बताओ ये, क्रेडिट करके। और सैलरी को डेबिट करना पड़ेगा, अपना सस्पेंस का बात नहीं उठेगा, नहीं सर क्यों उठेगा सस्पेंस का। ठीक है समझे समझे। तो यहाँ पर सैलरी को लाना है टू वेजेस। अगर आपको ऐसे करना है आप कर सकते हो, इस तरह से भी दिखाकर, ठीक है। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री होना चाहिए था यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। किया क्या है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो गलती कहाँ पर हुआ है, वेजेस से सैलरी, मतलब वेजेस से कैश, तो सर यहाँ पे कैश सही है, वेजेस वाला गलती है। ओके, तो हटाना पड़ेगा हम लोग, वो ये डेबिट है कैसे हटेगा, क्रिएट करके। तो टू वेजेस से हटा दो और सैलरी को लाना पड़ेगा 1000 रुपये, नहीं जो कितना था, 500 था ना आई थिंक, जो भी था 3000 था, ठीक है। बट समझो, अब यही एरर्स अगर हम लोगों को मिलेगा
ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, तो अब उसका करेक्शन का हम लोगों का तरीका बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर यही एरर अब हम लोगों को मिल रहा है ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, तो हमारा करेक्शन का तरीका सर यहाँ पर बदल जाएगा। अब कैसे बदल जाएगा और बात हम लोग करते हैं। देखो ध्यान से, देखो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले तो आप देखो कौन कैसा है ये इफेक्ट, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ना कैसा एरर है, क्या ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता अगर ये छूट जाए तो? जैसे पहले एरर क्या था बताओ, हम लोग का प्लान टू परचेस हम लोग किए, क्या बताओ ये जाकर मतलब प्लान हम लोग परचेस किए, परचेस में डाल दिए हम लोग, क्या ये जाके हम लोग के परचेज अकाउंट के ये गलती से क्या ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच होता कि नहीं होता? सर हो जाता। देखो ट्रायल बैलेंस के अगर ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट अगर नहीं पड़ता ना, तो फिर एंट्री सेम होगा, दिक्कत नहीं है। मतलब सर ये है कि अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस भी अगर ये होता, अगर यहाँ पर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस भी अगर होगा ए वाले केस में भी, तो भी एंट्री तो वही होगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लान्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस, वही बात करें क्या कि प्लान्ट परचेस किया गलती से वहां डाल दिया, तो प्लान को डेबिट करो, पैसे क्रेडिट कर दो। लेकिन समझो अगर ये एरर ये वाला था जहां पर हम लोग का सेल्स बुक अंडर कास्ट था, तो सेल्स बुक अगर आप अंडर का अब लिखना मत, ठीक है? अभी जो मैं लिखूंगा ये सही है, जो लिखूंगा वो गलत है, ठीक है? फिलहाल अभी लिखना मत। मतलब क्या, अगर सेल्स बुक अगर अंडर कास्ट अगर हुआ है तो ठीक करना पड़ेगा। सेल्स होता क्या, सर क्रेडिट होता है, गलती से कम जोड़े हैं तो बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ेगा से क्रेडिट करके, और तो हम लोग सेल्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? बात यह है डेबिट किसको करना है, डेबिट किसको करें, यहां दिक्कत शुरू होगा अब। क्योंकि अगर डेबिट हम लोग किसी को भी कर दिया ना, अगर समझो हमारा ट्रायल बैलेंस क्या था याद है आपको, कि इस जगह आ रहा था 10,10,00,000 और यहाँ आ रहा 10,09,000। अगर आप किसी को भी डेबिट करते हो तो फिर से यहाँ 1,000 डेबिट बढ़ जाएगा, तो ये 10,11,000 आ जाएगा फिर तो ये, और ये 1,000 बढ़ाओगे आप, ये 10,10,000 आ जाएगा। जिंदगी में मैच भी नहीं करेगा, चलता रहेगा ऐसे ही। अरे सर सस्पेंस कर दो ना, अरे भाई सस्पेंस कैसे कर, सस्पेंस आया ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस बना नहीं अभी तक। वो तो ट्रायल बैलेंस बनता फिर ना बोलते सस्पेंस अकाउंट हम लोग हटाना पड़ेगा, आया नहीं तो हटाएं कैसे हम लोग? अगर अभी आपने सस्पेंस डेबिट किया ना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आ जाएगा फिर 1,000 रुपए का, मतलब तो सर करे क्या, करे ये कि एंट्री पास होगा ही नहीं इसका, बस है मेरा एंट्री पास नहीं होगा इसका। तो क्या होगा, कैसे ठीक होगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पर। लिखो, अब ये लिखो, सेल्स अकाउंट टू बी क्रेडिटेड बाई ₹1,000, ऐसे होगा। अब ये बोलो क्लियर है? तो हम लोग इस केस में हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि डेबिट कर दो किसी को भी, ये किसी को भी डेबिट करते हैं ट्रायल में उसका डेबिट साइड बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो खाली क्रेडिट कर दो सेल्स को 1,000, मिल गया आप तो 10,10,00,000। डन। चलो नेक्स्ट और बताओ क्या था मुझे, जैसे ये था कैश पेड टू मिस्टर एक्स फॉर 1,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 100। अब कैश में तो ठीक था, बट बताओ क्या हुआ यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक्स के अकाउंट में हमने डेबिट कम किया था, तो यहाँ देखो हम लोग एक्स को डेबिट किए 900, बट सस्पेंस क्रेडिट होगा नहीं, ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है। सर कुछ भी क्रेडिट होगा नहीं, नहीं होगा कुछ भी क्रेडिट। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या बोलना पड़ेगा बताओ, हम लोग यहाँ पर बोलना पड़ेगा एक्स अकाउंट टू बी डेबिटेड बाई ₹900। झेप रहा है, मतलब समझ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट बोला परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम एम मिस्टर टी सैरिंसो इंटर्ड इन द परचेज डेबो। अब देखो अब यहाँ पर दोनों साइड में रहता, ये कोई दिक्कत, दोनों साइड में रहता, ये टर्म ऐसे अफेक्ट नहीं करता, तो यहाँ पर अभी भी सेम ही एंट्री, ये एंट्री होगा इसमें भी, परचेज अकाउंट डेबिट टू टी, फिर से एंट्री करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट में भी देखो अगर इसमें भी टर्म इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये भी सेल्स टू वेजेस मत, इसका मतलब सर ये समझ में हम लोग को अब आ चुका है। अब हम लोगों को पूरा स्कीम समझ गया हूँ अब तो। स्कीम अब ये है कि अगर दोनों साइड वाला एरर था जिस पे सस्पेंस नहीं आता है ट्रायल बैलेंस बनने पे भी, मतलब सीधा बोलो ट्रायल बैलेंस जिससे इफेक्ट नहीं होता है, तो बिफोर ट्रायल बैलेंस हो आफ्टर ट्रायल बैलेंस दोनों में एंट्री पास होकर ठीक होगा और सेम एंट्री होगा, क्या रखोगा उसमें फिर? लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने वाला एरर था,
मतलब ट्रायल बैलेंस अफेक्ट कर देता। अगर ऐसा एरर था और वो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले वो मिल गया है, तो ऐसे केस हम लोग को नरेशन लिखना पड़ेगा, खाली कोई एंट्री नहीं होगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो फिर एंट्री करना पड़ेगा उस सस्पेंस अकाउंट को रिमूव करने के लिए। अच्छा सर लिखवा दीजिए ना, ये अच्छा रहेगा, हम लोग भूल जाएंगे। फिर बेटा लिखना कुछ नहीं है ना, चिंता नहीं। आओ नोट्स में, चल चल। अरे तारों के सर में चलो एक बार जल्दी से। अरे तारों के सर में एक बार आ जाओ। देखो, मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिपेंड्स ऑन एट विच स्टेज इट इज डिटेक्टेड। कहाँ ये हम लोग को मिला है। एन एरर कैन बी डिटेक्टेड एट एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही पता चल गया। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट बनाने के पहले पता चल गया। बट ये आफ्टर फाइनल अकाउंट ये तो हम लोग सीखे ही नहीं, अभी एकदम बाद में सीखेंगे इसको, जहाँ पर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड में ठीक होगा। अब देखो ठीक कैसे करना है, बिफोर एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। अगर एरर डिटेक्ट हो चुका है बिफोर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और वो इफेक्ट ऐसा था, मैंने एरर ऐसा था कैन अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, अगर वो अफेक्ट कर सकता ट्रायल बैलेंस को, अब बोलता है हाँ ट्रायल बैलेंस अफेक्ट कर सकता है, तब तो फिर तुमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, नया सा लिखना पड़ेगा, एंट्री कुछ नहीं होगा ना। ये सिंगल साइड एरर, इसका मतलब वो सिंगल साइड एरर तुमने ठीक किया, अगर डबल एंट्री पास करके उसको अगर दूसरा साइड को बढ़ा घटा देगा फिर वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और अगर नो ऐसा नहीं था, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करता, तब तो फिर एंट्री पास कर क्या दिक्कत है। और अगर आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस है, अब तो पूछो क्या अफेक्ट किया कि नहीं किया, अगर वो अफेक्ट किया है तो रेक्टिफाई करो विद जनरल एंट्री विद सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर आएगा क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट किया था। याद है अभी हम लोग किए थे मिस्टर एक्स वाला अकाउंट जो हुआ वो उस केस में, या सेल्स बुक अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग हुआ उस केस में। और नो वो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करता तो फिर एंट्री पास करेंगे, और दैट टू विदाउट सस्पेंस, मतलब क्या ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों का दोनों सेम ही है। छिपा आफ्टर फाइनल अकाउंट हम लोग इसे सीखे नहीं है, ये क्या होगा नहीं पता, इसको चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अब हम लोग को इसी में पूरा करना है क्वेश्चन का प्रैक्टिस। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन आ जाओ एकदम, अब बेधड़क क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतना क्वेश्चन करेंगे हम लोग ना कि अब एकदम वो ना हर कॉन्सेप्ट रग रग में बच जाएगा हमारा, ठीक है। चलो 2 मिनट छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ मैं, 2 मिनट में फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सब कुछ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं, द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सुजय while preparing the trial balance. You are required to rectify the errors. क्या करना है देखो हम लोग ध्यान से, बोलता फर्नीचर परचेस वर्थ 4,500 रॉन्गली पास थ्रू द परचेस बुक। तो देखो अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाने समय पता चला है, मतलब अगर कोई ऐसा एरर होगा जो अफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को तो सस्पेंस अकाउंट आता, बट ट्रायल बैलेंस बना तो है नहीं तो सस्पेंस अभी भी नहीं आया होगा। मतलब अगर कोई ऐसा एरर मिल गया जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने वाला था, तो ऐसे केस में हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, एंट्री पास फिर वहां पर नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे क्या है। तो पहले तो ये फर्नीचर परचेस किया, तो अब ये तो नॉर्मल तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा नहीं, तो क्या करें बताओ, हम लोग परचेस को गलती से क्रिएट किया ना, डेबिट किया है, तो 2 परचेस कर दो और फर्नीचर को आप डेबिट कर दो, ठीक है। सेकंड क्या है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 2600 इंक्लूडिंग वेजेस, अगेन यहाँ प्रिंसिपल फिर से हुआ है, तो क्या करना है बताओ हम लोग को, अब वेजेस गलती से आया है, हटाना पड़ेगा वेजेस को हम लोग को, हटा दो वेजेस को अब, ठीक है। तो 2 वेजेस कर दो, और यहाँ पर मशीनरी हम लोगों को लाना पड़ेगा क्योंकि वो मशीनरी खर्चा था वो उसी में ऐड होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2600 रुपया, तो ये करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। सेल्स डे बुक अंडर कास्ट कम जोड़ा गया था, तो बढ़ाना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, कितना बताओ 6,000 रुपया। अब अगर 6,000 हम लोग को बढ़ाना है तो क्रेडिट 6,000 करें, डेबिट किसको करें, किसी को नहीं, तो सर सस्पेंस नहीं, वो भी नहीं आ सकता, बना नहीं अभी तक, तो क्या बोल स्टेटमेंट लिखो आप, सेल्स अकाउंट टू बी क्रेडिटेड बाय ₹6,000, है ना। चलो था ना, ऐसा भी हम लोग और भी किए दिए थे, कास्ट सॉर्ट गुड्स सोल्ड टू प्रमित वर्थ 6,900 हम लोग सेल किए, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अब देखो यहाँ पे गलती क्या हुआ, हमने गुड्स सेल किया अमित, तो क्या करते हैं हम लोग, अमित टू सेल्स, बोल रहा है क्या, अमित के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गलती से। सर सेल्स में क्या हुआ, सेल्स कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही मानेंगे, सेल तो सही चल रहा था। अब समझो अमित गलती से क्रेडिट हुआ है 6,900,
तो अगर एक बार डेबिट करेंगे 6,900, तो अमित जीरो पे आएगा, उस सेपरेट खत्म होगा। बट डेबिट तो करना ही हम लोग को, तो हम लोग को दोबारा डेबिट करना पड़ेगा, मतलब 13,800 हम लोग को डेबिट करना पड़ जाएगा ऐसे केस में। तो क्या सर सेल्स में कुछ हुआ है? नहीं, डबल साइड एरर तो है नहीं, और सस्पेंस अभी आ नहीं सकता, तो क्या पढ़ेंगे ऐसे कि हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, अमित अकाउंट टू बी डेबिटेड बाई ₹13,800। ठीक है, नेक्स्ट, an amount of 6,300 paid in advance for insurance premium in the previous year। लास्ट ईयर दिए थे तो प्रीपेड इंश्योरेंस होगा हमारा, डेबिट बैलेंस रहता है हमारा ये तो। हैड नॉट बीन ब्रॉड फॉरवर्ड एज ओपनिंग, हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड किए नहीं। देखो क्या हुआ, हम लोग जैसे ही हम लोग का ईयर स्टार्ट होगा, हम लोग का नेक्स्ट ईयर, जो भी प्रीवियस ईयर का बैलेंस है सबको हम लोग को लेकर आना पड़ता है ना एसेट लाइबिलिटीज का। तो ये भी बैलेंस था, डेबिट करना था, किया नहीं है, कर दो अभी इस अकाउंट का डेबिट। डबल साइड तो है नहीं, लिखो स्टेटमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बी डेबिटेड बाई कितना बताओ हम लोग का, ये प्रीपेड इंश्योरेंस 6,300। ठीक है ना। कैश ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर ऑफ छेजा वाज नॉट पोस्टेड इन लेजर अकाउंट। अब समझो यहाँ पर कैश ड्रॉ किया है, क्या होगा बताओ, यहाँ पे एंट्री जनरली क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब नॉट पोस्टेड इन लेजर, कौन सा, ड्रॉइंग की कैश, किसमें पोस्ट नहीं किया भाई, मतलब ये तो पता समझ आ रहा कि किसी एक में गलती हुआ है, पोस्टिंग नहीं हुआ है। अगर दोनों मान लो फिर तो अलग चीज है, बट रिकॉर्डिंग तो हुआ है यहाँ पर, पोस्ट में कहीं पे एक दिक्कत अगर हुआ है। तो अब किस में, अब देखो लेजर जब बोल रहा है तो हम लोग ध्यान में था यार कि कैश बुक में गया ही होगा, पूरे जनरल में भी था, तो वहां चले गया होगा उसी टाइम। मतलब ये लेजर बोल रहा है ड्राइंग को लेकर ये बात कर रहा है, तो ड्राइंग में नहीं गया है, ड्राइंग में डेबिट ही नहीं हुआ है, तो ठीक है ना, ड्राइंग को डेबिट कर दो भाई 6,000 से, क्या दिक्कत है। ठीक है, डन क्या, बढ़िया आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ मिसेस शिवा ट्रेडर्स वाइल प्रिपेयरिंग, मतलब अभी भी ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, मैं फिर से अगर कोई सिंगल साइड वाला गलती अगर आया तो हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, बोलता फ्रेट पेड फॉर ब्रिंगिंग परचेज गुड्स, ठीक है, तो फ्रेट में जाना चाहिए था, डाल दिया उसको गलती से मशीनरी में, अगेन हम लोग का एरर प्रिंसिपल। हाँ बट ये ट्रायल में सपेट नहीं किया होगा, मतलब डेबिट करना था फ्रेट को, कर दिया डेबिट हम लोग मशीनरी, बट अमाउंट तो वही किया है, तो फर्क क्या पड़ जाएगा, तो अमाउंट तो हमारा वही है। तो ठीक है सर, एक काम करते हैं, मशीनरी को हटा देते हैं, टू मशीनरी कर देते हैं, और फ्रेट को डेबिट कर देते हैं इतना अमाउंट से, जो भी अमाउंट है कितना इतना अमाउंट। ठीक है सर, तो फ्रेट टू मशीनरी। ठीक है, इक्विपमेंट परचेज किए हम लोग 8,50,000, रॉन्गली पास थ्रू परचेज अकाउंट, फिर से एरर प्रिंसिपल, परचेज गलती से डेबिट हो गया, तो टू परचेज करके उसको हटाएंगे और इक्विपमेंट लाना पड़ेगा हम लोग को, डेबिट करना पड़ेगा, तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज हमारा 8,50,000। रिटर्न आउटवर्ड बुक ओवर कास्ट, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न का बात कर रहा है, तो परचेज डेबिट बैलेंस होता है, रिटर्न आउटवर्ड क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस था, उसको हम लोग ज्यादा जोड़े हैं, तो क्रेडिट ज्यादा हो गया ना, कम करना पड़ेगा, तो डेबिट करना पड़ेगा, रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट कर देंगे, चलो 54,000 रुपये डेबिट किए, इसको क्रेडिट किसको करना है कुछ नहीं सर, सिंगल साइड वायर था, तो स्टेटमेंट लिखेंगे ना, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट डेबिटेड टू बी डेबिटेड बाई कितना बताओ, 54,000 रुपये। कितना आसान सा जिंदगी, देख लो आप तो। अगर एक बार देखो, अगर बेसिक समझ जाए ना चीज बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन बेसिक में दिक्कत तो बार बार परेशान होगा। ठीक है ना। गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन वर्थ ₹79,000 हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट। अब जो गुड्स परचेज किया रोहन से, आपको क्या एंट्री करना चाहिए था, परचेज टू रोहन, आपने रोहन को डेबिट कर दिया। अब देखो ठीक करना क्या करना पड़ेगा, एक बार रोहन को क्रेडिट करना पड़ेगा डेबिट हटाने के लिए, और एक बार फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा क्रेडिट सच में लाने के लिए उसका, तो डबल साइड एरर अगेन, मतलब डबल एरर हो गया अगेन, तो अमाउंट का। तो क्या करना है बताओ ऐसे में, क्या करें हम लोग अब, तो 1,58,000 डबल अमाउंट से इसको हम लोग करना पड़ेगा क्रेडिट। ठीक है सर, डेबिट किसको करें, किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ी बोला है कि यहाँ पे परचेस में दिक्कत हुआ है, अगर बोलता परचेस तो करते हम लोग। ठीक है, ऑन एन अमाउंट ऑफ रेंट आउटस्टैंडिंग 13,000 इन द प्रीवियस ईयर, उसको हम लोग इस बार के बैलेंस में लाएंगे, तो आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब क्या, लाइबिलिटी रहा होगा, तो आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के लाइबिलिटी क्रेडिट कर दो 13,000, क्या बोलेंगे टू बी क्रेडिटेड, अगेन स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग। ठीक है, फ्रेश कैश इंट्रोड्यूस बाय प्रोवाइडर चॉइस व्हाट नॉट पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट, फिर से देखो पोस्टिंग नहीं हुआ लेजर में, लास्ट बार ड्राइंग किया था, इस बार पैसा ला रहा है, तो पोस्टिंग नहीं किया लेजर में, तो फिर से हम लोग क्या माने, कैश तो गया होगा, कैपिटल का बात तब नहीं हुआ, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल होता ना, कैपिटल में नहीं किया कुछ, तो हम लोग क्या बोले, कैपिटल अकाउंट टू बी क्रिएटेड बाय ₹44,000, ये हम लोग करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है।
डन ना। चलो नेक्स्ट। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बाय पासिंग नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्या हुआ इसमें? गुड्स टेकन ने प्रोवाइडर 3,000 फॉर गिफ्ट टू हिज डॉटर वर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। मान लो अपनी बेटी के लिए खिलौना, मान लो दुकान कुछ होगा ऐसा अगर, तो बेटी के लिए गिफ्ट के लिए पैसे निकाला, वो लिखे नहीं गए हम लोग, तो एरर ऑफ ओमिशन हो गया, तो लिख दो। जब एंट्री हुआ नहीं, कंप्लीट ओमिशन है, तो ट्रायल बैलेंस फिर तो पढ़ा नहीं होगा, एंट्री करना पड़ेगा हम लोग को। क्या करें बताओ हम लोग एक काम कर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस हम लोग कर देते हैं। ठीक है, 3,000। 3,000 received from Neeraj against debt previously written off as bad debt have been credited to his personal account। हम लोग जब बैड डेट चैप्टर भी किए हम लोग, वहाँ बात किए थे ना। बता क्या होता है हम लोग को जब रिकवरी होता है बैड डेट का, क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। ये क्या किया है, ये नीरज से अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, बट तो अमाउंट तो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब जब ये नीरज को क्रेडिट कर दिया ना, तो हम लोगों का ट्रायल बैलेंस सब मैच कर गया होगा, क्रेडिट क्रेडिट। ठीक है, बट क्या करना पड़ेगा बताओ, नीरज गलती से क्रेडिट हो गया ना, नीरज को डेबिट कर दो, तो नीरज उड़ गया, हट गया यहाँ से। और बैड डेट रिकवरी क्रेडिट कर दो तो वो ठीक हो जाएगा, टू बैड डेट रिकवरी। ठीक है। रिसीव 300 इंटरेस्ट पोस्टेड टू लोन अकाउंट। भाई तुम इंटरेस्ट नहीं मिला तुमको, तुम क्या बोलेगा, कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। तुमने क्या लिख दिया है, कैश बैंक टू लिख दिया तुमने लोन। तो जो कैश कैश तो ठीक है, लोन गलती से क्रेडिट हुआ है, तो लोन को डेबिट कर दो, लोन जीरो हो गया, ठीक हो गया उसका एंट्री। इंटरेस्ट रिसीव ले आओ, तो क्या बोलेंगे हम लोग, लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसिप्ट। ठीक है, ओके। अ चेक रिसीव फ्रॉम विशाल अ डेटर फॉर 4,000 वर डायरेक्टली रिसीव बाय द प्रोप्राइटर हु डिपॉजिटेड इट इनटू इट्स पर्सनल बैंक अकाउंट। बताओ क्या हुआ, हम लोग को पैसा मिलता है, क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ऐसे बोलते हैं ना। डेटर का नाम यहाँ पर क्या है, विशाल, तो इन्हें बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू विशाल। बट हुआ क्या है, वो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डाल दिया प्रोप्राइटर, मतलब ड्राइंग कर लिया, और क्या, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट डाल दिया, मैं ड्राइंग कर लिया, बिजनेस का पैसा निकाल लिया, समझ लो डायरेक्टली पर्सनल अकाउंट में ड्राइंग कर लिया। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू विशाल। हम लोग लिखे ही नहीं गए ना, तो लिख दो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू विशाल। डन क्या। चलो नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग कि ट्रायल बैलेंस हमारा अब बन चुका है, ट्रायल बैलेंस हमारा अब यहाँ बन चुका है, उसमें कैसे क्या करना है अब हम लोग अब बात करते हैं। देखो क्या बोलता है, बोलता है अ मर्चेंट while balancing his books of account notices that trial balance did not tally, टैली नहीं हुआ, बेचारा थक गया ढूंढ ढूंढ के, नहीं हुआ कुछ। बोलते हैं काम करते हैं, उसमें एक्सेस क्रेडिट 1,700 समझो, तो यहाँ पर अगर क्रेडिट एक्सेस 1,700 बढ़ा था तो मैच नहीं कर रहा था। लेट अगर एग्जांपल लेकर न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ दिखाते हैं अगर हम लोग, तो मान लो यहाँ पर आ रहा है 60,000 रुपया, यहाँ आ रहा है 61,700, ज्यादा आ रहा है यहाँ पर, तो हम लोग को मजबूरी में 1,700 हम लोग को सस्पेंस में डालना पड़ा होगा, ताकि ये भी 61,700 हो जाए। तो फिलहाल सस्पेंस का डेबिट बैलेंस दिख रहा होगा 1,700 रुपया। ठीक है, ठीक। ही प्ले द डिफरेंट टू सस्पेंस अकाउंट, यही करेगा और तो उपाय है नहीं। बट बाद में उसे पता चला, अरे ये सब गलती हो रखा था यार। क्या गलती, बता बता क्या गलती, बता। पहले बोलता है क्या, गुड्स परचेस किया नारायण से 5,000 का, वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नारायण अकाउंट 5,500। मतलब समझो, हम लोग जब परचेज करते हैं क्या एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू नारायण 5,000, तो भैया गलती यहाँ पर एंट्री में नहीं हुआ है, वो तो ठीक है, परचेज नारायण को क्रेडिट ही किया गया है, ये 5,000 है, बट ये गलती से 5,500 हो गया है, तो नारायण गलती से क्रेडिट ज्यादा हो गया है, तो नारायण को कम कर दो 500 रुपया से। ओके, कर देंगे नारायण 500 डेबिट। अब टू क्या करें यहाँ पर, तो ट्रायल बैलेंस बन चुका। अब परचेज में गलती है नहीं, अलग कोई अकाउंट में गलती है नहीं, मतलब सस्पेंस, तो टू यहाँ पर सस्पेंस, तो पहला एंट्री को नारायण टू सस्पेंस, बताओ कितना, 500। और अगर यही हम लोगों को मिलता है ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, तो लिखते हैं हम लोग नारायण अकाउंट इज टू बी क्रिएटेड बाय ₹500, है ना। चलो, an item of 750 entered in the purchase return book was posted to the credit of Pandey to whom the goods had been returned। अच्छा, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, या होना चाहिए था बताओ क्या हम लोग को, पांडे अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न गलती नहीं है, पांडे को हम लोग कर दिए हैं क्रेडिट, ये गलती हुआ है, पांडे डेबिट होना चाहिए था। अब समझो, पांडे डेबिट हुआ नहीं, एक गलती, क्रेडिट हो गया, दोबारा गलती, मतलब पांडे का अमाउंट 1,500 से क्रेडिट बढ़ गया है, तो क्रेडिट को कम कर रहा हूँ, डेबिट में ला दो, डेबिट करेंगे पांडे का अकाउंट 1,500 सर, क्रेडिट किसको करे, क्योंकि परचेज रिटर्न तो बढ़िया, सब कुछ ठीक था उसमें, हाँ उसमें गलती नहीं, सस्पेंस आएगा और क्या।
तो पता क्या यहाँ पर, पांडे अकाउंट डेबिट 1500 टू सस्पेंस। ठीक है। सन्ड्री आइटम ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर 26,000 वर इंटर्ड इन द सेल्स बुक। वाजी हुआ, आपने फर्नीचर सेल करा, सेल्स बुक में डाल दिया। सेल्स बुक में क्या जाता था? सेल्स बुक में जाता था क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। फर्नीचर गुड्स है तुम्हारा? नहीं सर। तो एक काम करो, सेल को डेबिट करो। तुमने फालतू का तुमने किया, सेल्स बुक से कहाँ गया होगा? सेल्स अकाउंट में पोस्ट हुआ होगा वहीं पे। सेल्स अकाउंट डेबिट कर दो। एंड फर्नीचर घट गया, एसेट घटा है, तो टू फर्नीचर करो ना भाई तुम। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। डिस्काउंट रुपीज 300 from creditors had been duly entered in the creditors account but were not posted to the discount। अच्छा ठीक है, डिस्काउंट मिला था हम लोगों को, तो एंट्री क्या किए होंगे हम लोग एंट्री किए होंगे नॉर्मली, बताओ क्या? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहाँ से जब क्रेडिटर अकाउंट बनाए तो लिख दिया टू डिस्काउंट रिसीव। जब डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनाए तो यहाँ पे हम लोग 300 लिखना हम लोग भूल गए। ठीक है, तो ठीक है, डिस्काउंट रिसीव क्रिएट करना है ना, कर दो ना भाई, टू डिस्काउंट रिसीव। डेबिट किसको कैसे क्रेडिटर करते हैं क्या? ए भाई हो चुका है वो, उसे करे कुछ भी, सस्पेंस करेंगे और क्या। ठीक है चलो सस्पेंस, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 300। ठीक है। अब देखो तुम्हारे हिसाब से तुमने सब कुछ चेक कर दिया। अब आओ चेक करते हैं कि हमारा ये हटता है कि नहीं, ये सस्पेंस। तो देखो हम लोग के पास पहले से 1700 डेबिट था, वो था ना, तो डेबिट याद है? हाँ सर था। उसका क्या क्या हुआ? उसके बाद वो क्रेडिट हुआ है 500। ठीक है। फिर से क्रेडिट हुआ 1500। ओके। और फिर यहाँ पे डेबिट और हो गया 300। ओके। तो इसका मतलब देखो अब ये हट गया, हटना ही चाहिए, तुम तो रेक्टिफाई सब कुछ कर दिया और इसके बाद भी नहीं मिल रहा अगर अब, तो अब इसका मतलब अभी भी एरर कहीं ना कहीं छूटा हुआ है, अभी भी सारा एरर मिला नहीं आपको तब, अगर ये भी नहीं मिल रहा तो। ठीक है, यही है यहाँ पर देखो। बोलो समझता है? हाँ सर ये तो एकदम आसानी से समझता है हम लोग को। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या क्या है? क्या बोलते हैं आंसर? मतलब पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्या हुआ? An amount of rupees 200 withdrawn by owner for personal use were debited to trade expense। वाजिब। आपको करना क्या चाहिए था बताओ? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने कर दिया ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश कैश तो बढ़िया है, ड्राइंग क्यों नहीं आया? तो ड्राइंग को लाओ, ड्राइंग डेबिट करो और ट्रेड एक्सपेंस गलती से उसको हटाओ। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है? 200 रुपये। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? परचेज ऑफ गुड्स ₹300 फ्रॉम नथन रॉन्गली इंटर्ड इन सेल्स बुक। सेल्स अकाउंट नहीं, सेल्स बुक में डाल दिया पूरा। तो दोनों में अंतर क्या है? हम बताते देखो ना अभी। तो वो सेल्स बुक में डाल दिया मतलब उसको सेल्स मान लिया पूरा का पूरा भाई। तो देखो परचेज हुआ क्या एंट्री करना चाहिए? परचेज हुआ एंट्री करना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू नथन। ठीक है, 300। भाई साहब कर क्या दिए हैं? भाई साहब कर दिए नथन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 300। अरे भैया इतना बड़ा गलती, क्या करें बताओ? ठीक करना है, एक काम करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे 300। सेल्स अकाउंट फालतू क्रेडिट हुआ है, डेबिट करके हटाओ उसको 300, 600 हो गया। और नथन है ना, नथन, नथन को करना था क्रेडिट, आपने वो तो किया नहीं, उसको डेबिट किया। तो नथन मान लो अगर आप एक बार क्रेडिट करते हो तो डेबिट हटेगा खाली, क्रेडिट वो हट रहा खाली वो। ठीक है, एक बार और क्रेडिट करना पड़ेगा उसको लाने के लिए ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो एक काम करो अब 600 रुपये कर दें। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू नथन। ओके समझा। A credit sale of 100 to संतनम was wrongly passed through the purchase book। अब उल्टा हो गया यहाँ पर तो। मैं सोचो क्या सेल किए थे, एंट्री क्या करना चाहिए था? एंट्री करना चाहिए था एस टू सेल्स। क्या किए हम लोग? कर दिए हैं परचेज टू एस। तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ? हम लोगों को एस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, डबल अमाउंट से 100 है ना, तो 200 करना पड़ेगा। टू सेल यहाँ लिखना पड़ेगा और टू हम लोग को परचेज हटाना पड़ेगा। तो जो ऊपर की बस यहाँ उल्टा था यहाँ। ठीक है, टू परचेज टू सेल, डन। चलो गुड। 150 रुपया रिसीव हुआ है मल्होत्रा से, क्रेडिट कर दिए हैं मेहरोत्रा को। तो पहले देखो क्रेडिट होना चाहिए क्या ना, कैश अकाउंट मिल रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा। हाँ ठीक है, तो टू तो करना था बट मल्होत्रा करना था, किसको किया है? मेहरोत्रा कर दिया। तो एक काम करो, मेहरोत्रा को डेबिट करके हटा दो, गलती था ना, क्रेडिट हटा दो, मेहरोत्रा डेबिट कर दो और मल्होत्रा को बुलाओ, आ बाबू चल क्रेडिट में 150 रुपया। तो मेहरोत्रा टू मल्होत्रा। ठीक है, चलो। ₹375 paid as salary to cashier धवन was debited to his personal account। बताए थे ना हम लोग क्या कि अगर हम लोगों को रीजन पता होता है, सैलरी पे करो, सैलरी अकाउंट डेबिट होता है, नाम नहीं, धवन अकाउंट नहीं आएगा भाई।
तो धवन गलती से आया ना, डेबिट हुआ, हटा दे, टू धवन कर दे और ला दे सैलरी को, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू धवन। चलो बढ़िया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू धवन, 375 रुपये। ठीक है। अब बिल ऑफ 2750 फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वो डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। हम लोग एक्सटेंशन करवाए बिल्डिंग का, उसके लिए पैसा लगा, तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर तो ये। और आपने कहाँ डाला बताओ उसको, रिपेयर में, तो एक काम करो, रिपेयर गलती से आया ना, हाँ सर रिपेयर गलती से आया, तो एक काम करो आप बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दो, तो बिल्डिंग तो आ गया, और गलती से जो बिल्डिंग रिपेयर आपने लाया था उसको हटा दो 2750। ठीक है, हाँ सर। फिर देखो क्या हुआ है, गुड्स ऑफ 500 रिटर्न बाई अक्षदीप वर टेकन इनटू स्टॉक बट रिटर्न वर नॉट पोस्टेड। इसका मतलब पता क्या है, हम लोग एंट्री इसका नहीं किया, पोस्टिंग कहीं नहीं की हम लोग, बस में मारा क्या, हम लोग रिटर्न कहीं लिखे नहीं है, खाली हम लोग ले लिए, गुड्स लेकर रख लिए, तो ठीक है एंट्री कर दो ना। तो यहाँ पर रिटर्न बाई है, तो वो रिटर्न किया हम लोगों ने, से रिटर्न होगा, तो उससे रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अक्षदीप कितना, 500 रुपया। ओल्ड फर्नीचर फॉर 200 टू सेथी वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। आपने फिर से क्या गलती करा बताओ, फर्नीचर सेल किया, डाल दिया सेल बुक, ऐसे किया था, 26,000 ऊपर था, तो कर लोगे ठीक है इसको, हाँ सर कर लेंगे, कैसे कर लोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ फर्नीचर कर दो, ठीक है कितना, 200 रुपया। द पीरियड इन टोटल ऑफ सेल्स बुक वॉज अंडर कास्ट, कम जोड़े हो ना, तो हम लोग क्या किए, क्रेडिट कम कर दिए हैं, कम जोड़े हैं ना, क्रेडिट होता है, बढ़ा दो क्रेडिट कर दो, टू सेल्स, डेबिट क्या होगा, सस्पेंस, टाइम बन चुका है भाई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। An amount of rupees 80 received as interest was credited to commission। देखो करना था क्रेडिट ही करना था हम लोग को, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट करना था, कर दिए टू कमीशन। तो एक काम करो, कमीशन फालतू का आया, कमीशन को आप कर दो डेबिट, हट जाएगा कमीशन, तो कमीशन अकाउंट डेबिट हो गया, और टू जो लिखना आप इंटरेस्ट रिसीव लिख दो। अब देखो अब इन सबको ऐसे कर सकते हो आप, रॉन्ग एंट्री राइट एंट्री से कर सकते हो, ठीक है ना, करेक्ट एंट्री फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री, बहुत टाइम जाएगा बेटा, फिर अगर लॉजिक समझ लो तो फटाफट ऐसे हो जाएगा, फिर रेक्टिफिकेशन दर्द नहीं देगा फिर आपको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Rectify the following errors by way of journal entries and work out their effect on the profit or loss on the concern। हमको बताना है कि एक तो रेक्टिफाई करो और इस रेक्टिफिकेशन से क्या असर पड़ेगा प्रॉफिट लॉस को बात करें। so, चलो पहले हम लोग वही काम करते हम लोग कर रहे थे अभी तक, फिर ठीक करते हैं, फिर बताएंगे प्रॉफिट लॉस से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड बुक कास्ट शॉर्ट, इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट क्रेडिट, सर डेबिट होता है, डेबिट कम दिखाए हैं तो कैसे दिखाना पड़ेगा, बढ़ा के दिखाना पड़ेगा, डेबिट बढ़ा दो, मतलब रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ट्रायल बैलेंस बन ही चुका है, क्या करें बताओ हम लोग अब, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न, सॉरी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है, तो क्या बताओ हम लोग को डेबिट बढ़ाना ना, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट कर लिए, और क्रेडिट में कुछ नहीं है, टू सस्पेंस। ओके, 300 रिसीव फ्रॉम राम हैज बीन डेबिटेड टू मिस्टर श्याम। रिसीव हुआ था राम से, क्या एंट्री करते बताओ हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू राम 300, अब डेबिट कर दिए हैं दैट टू श्याम को। तो एक बार बताओ हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक बार तो हम लोग को राम को क्रेडिट करना पड़ेगा, जो सही का क्रेडिट है करना पड़ेगा, श्याम गलती से डेबिट हो गया था, हटाना पड़ेगा, तो ठीक है टू श्याम, और देखो कैश में तो कुछ गलती था नहीं, तो यहाँ पर तो खाली रह गया, तो सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट 600 रुपया। ठीक है डन। वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट फॉर रुपीज, इतना तो कई लोग अब तो अब बहुत बार कर लिए हम लोग, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस 1000 रुपया। ठीक है, अ परचेस मेड फॉर 1000 वाज पोस्टेड टू द परचेस अकाउंट एज 100। अब देखो, अब परचेस आपने किया होगा आइदर कैश और क्रेडिट, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, सिर्फ बोल रहा है कि परचेस अकाउंट में गलती हुआ है, सिर्फ परचेस अकाउंट में गलती हुआ, 100 रुपया कर दिया, तो परचेस अकाउंट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट, सर परचेस होता है हम लोग का डेबिट, खर्च है सर, अच्छा परचेस डेबिट तो खर्च होता है, 100 रुपया दिखाया मतलब 900 कम दिखाया, बढ़ा दो परचेस को, तो परचेस को आप कर दो डेबिट 900 रुपया, और टू कुछ तो बाकी और गलती है नहीं, तो टू सस्पेंस। ओके सर, परचेस फर्नीचर अमाउंट टू 3 डेबिटेड टू परचेस, फिर से ये इतना बार हुआ आप तो अब नींद में बता दोगे, हाँ सर आप बोले सर क्या बोले, परचेस किया फर्नीचर, एक काम किया फर्नीचर डेबिट किया सर, और परचेस गलती लाए टू परचेस कीजिए सर, हाँ ठीक है समझ, आपको समझ में आ गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस, ठीक है ना, 3000। फिर क्या बोलता है, गुड्स परचेस ऑफ प्रोप्राइटर यूज ऑफ 1000 डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। गुड्स किसके लिए खरीदा भाई, पर्सनल यूज के लिए, प्रोप्राइटर के लिए, ड्राइंग में लिखो कहाँ लिखा तुम, परचेस में गलती किया, हाँ किए, फिर ठीक करेगा, ड्राइंग को डेबिट करेंगे, और गलती से परचेस डेबिट हुआ होगा तो परचेस को क्रेडिट करेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं, झेप रहा है, हाँ सर झेप तो रहा है, झेप तो रहा है। चलो
अब आते हैं, हाँ यहाँ प्रॉफिट बताना हम लोग ना, अब बताना हम लोग को यहाँ पे इन सब का इफेक्ट क्या क्या पड़ा होगा, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर मान लो लिखा होगा यहाँ पे सेल रिटर्न है। अब सेल रिटर्न अगर आप ज्यादा दिखाओगे, मतलब पहले था 500 कम, अब आप बढ़ा रहे हो, जैसे आप सेल रिटर्न बढ़ाते हो क्या होगा, सेल रिटर्न बढ़ाते ही क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 10,000 का सेल था और आप यहाँ पे सेल रिटर्न दिखाए थे खाली 100 रुपया, अब दिखा देंगे 500 और तो 600 हो जाएगा, तो अब हो गया 600, तो यहाँ 9,400 हो गया, जो पहले कितने पहले दिख रहा था 9,900, तो ठीक होने के बाद आपका प्रॉफिट तो घट जाएगा, ये क्रेडिट साइड पर घट रहा है ना। तो आपको ऐसे ही बताना इन सब का इफेक्ट क्या पड़ा, तो पहला वाला से हम लोग का डिक्रीज हो रहा है कितना 500 से, बात समझ में आ रहा है क्या, ऐसे आपको समझना है। ये देखो, रिसीव किया राम से डाल दिए श्याम में, बताओ ये ट्रेडिंग पीएल में कहीं जाता है क्या हम लोगों का, नॉर्मल बात बताओ, हम लोग का ट्रेडिंग में क्या आता है, हम लोग का प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, अगर कुछ नॉमिनल अकाउंट में चेंजेस होगा तो ही प्रॉफिट लॉस पे पड़ेगा, वरना प्रॉफिट लॉस कैसे अफेक्टेड होगा बताओ, एसेट लायबिलिटी तो होगा नहीं, वो तो जानना पड़ेगा नॉमिनल अकाउंट में क्या गलती हुआ है, तो यहाँ तो नॉमिनल अकाउंट में कुछ गलती हुआ ही नहीं था, तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, नो इफेक्ट, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा भाई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, वो था वेजेस पेड किए इंस्ट्रक्शन मशीनरी डेबिट कर दिए वेजेस में। अब सोचो आपने गलती से वेजेस में आपने डाल रखा था, आप अगर अमाउंट यहाँ से हटा दोगे, मान लो आपने कम कर दिया खर्चा, तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को बात करना है, प्रॉफिट ये बढ़ना घटना समझ में आ रहा है क्या। तो हम लोगों को हर ट्रांजेक्शन के बाद एनालाइज करना है कि क्या हुआ है। जैसे देखो और एक करते हैं हम लोग, परचेस किए थे 1,000 का, परचेस लिख दिया खाली 100 रुपया, तो हम लोग खर्चा कम दिखाए थे। अब अगर जैसे ठीक करेंगे खर्चा बढ़ जाएगा, और खर्चा बढ़ते ही हमारा इनकम घट जाएगा, डिक्रीज होगा कितना से 900 रुपया से। फिर यहाँ फर्नीचर परचेस किए थे, दिखा दिए परचेस में, हम लोग हटाना पड़ेगा, तो परचेस हट जाएगा और फर्नीचर जाएगा वो तो ठीक है। अब परचेस जैसे ही हटा, खर्चा जैसे ही हटा, इनकम बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। लास्ट वाला गुड्स हम लोग ड्राइंग किए थे, वो दिखा दिए परचेस में, परचेस जैसे ही हटेगा खर्चा फिर से हमारा घटा, तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। ये जैसे खर्चा घटे बढ़ जाएगा प्रॉफिट आपका भाई। तो इस तरह से हम लोग को एनालाइज करना है कि इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर पूछा तो बताना, नहीं तो बस हम लोग एंट्री पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है क्या, यू आर रिक्वायर्ड सॉरी यू आर प्रेजेंटेड विद अ ट्रायल बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन दिस डेट, शोइंग द क्रेडिट इज इन एक्सेस बाय 415, मतलब क्रेडिट में ज्यादा 415 था, तो डेबिट में सस्पेंस आया होगा 415 से, ठीक है सर। विच वॉज कैरी टू सस्पेंस अकाउंट ऑन क्लोज स्क्रूटनी, बहुत ज्यादा छानबीन करना पड़ा हम लोग को, तो फिर हम लोग को ये सब मिला है। क्या क्या मिला है आओ बात करते हैं। बोला अ चेक ऑफ 3456 रिसीव फ्रॉम शंकर आफ्टर अलाउिंग हिम अ डिस्काउंट ऑफ 46, तो पहला बात सुनो, रुकते हैं यहाँ तक, इसके लिए क्या एंट्री करोगे आप बताओ। हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 3456, ठीक है। और क्या बोले बताओ उसको हम लोग, डिस्काउंट था, तो ठीक है सर डिस्काउंट हम लोग दिए होंगे, डिस्काउंट कितना है 46, तो टू शंकर कितना आता है ये 3456 प्लस 46, ये आ रहा है 3,502, ये ऐसा आया होगा, ठीक है। अब हुआ क्या है, हम इसको इंडोर्स किए हैं शर्मा को इन फुल सेटलमेंट ऑफ 3,500, तो हम लोग 3,456 का उसको चेक दे दिए हैं, तो मतलब चेक इन हैंड देता है इसका मतलब समझ ले, तो बैंक अकाउंट नहीं बोल चेक इन हैंड बोल सकते इसको, ठीक है हम लोग जो भी हो। द चेक वाज फाइनली डिसऑनर्ड बट नो एंट्रीज पास, अब डिसऑनर्ड का कोई एंट्री हुआ ही नहीं है। पहला बात बताओ हमको डिसऑनर का एंट्री होगा क्या यहाँ पे, ये तो बहुत पूरा फिर लफड़ा हो गया यहाँ पे यार, और हम लोग को करना पड़ेगा यहाँ पे कहीं समझना पड़ेगा इसको, देखो यहाँ से समझते हम लोग, तारों के सर चलते हम लोग। देखो ध्यान से, पहले हम लोग क्या एंट्री किए होंगे जब हम लोग को मिला होगा, तो जैसे मिला होगा चेक हम लोग बोलेंगे चलो चेक इन हैंड, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर उसी को ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, चेक्स इन हैंड 3456 और डिस्काउंट अलाउड 46 टू शंकर 3,502। फिर हम लोग क्या किए, इसी चेक को हम लोग क्या कर दिए, हम लोग ट्रांसफर कर दिए किसको, शर्मा को, तो शर्मा हमसे पाता था 3,500 रुपया, पूरा पूरा हो गया खत्म, मतलब हम लोग डिस्काउंट मिलेगा इस बार। तो टू चेक्स इन हैंड कितना 3456, ठीक है। टू बैंक भी यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ पे।
तो 2 हम लोगों को डिस्काउंट यहाँ पर मिल गया है, कितना, 44। यस। अब देखो जैसे ही चेक डिसऑर्डर होगा ना, ठीक बात ध्यान में रखना, तुरंत बोलते हैं डिस्काउंट तुमको क्यों दे रही है। जैसे देखो अब यहाँ पर हम लोग शंकर को डिस्काउंट क्यों दिया हम लोग, क्योंकि शंकर जल्दी पेमेंट किया, और शर्मा हम लोग को डिस्काउंट क्यों दिया, क्योंकि हम लोग जल्दी पेमेंट किए। लेकिन बताओ अगर पेमेंट हुआ ही नहीं, डिस्काउंट ये जो लिखते हैं हम लोग बुक्स में, ये कौन सा डिस्काउंट है याद है आपको, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में आता ही नहीं है। और कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, पेमेंट जल्दी करो, आपकी पेमेंट जल्दी हुआ, ये तो बहाना बना दिया फालतू का। तो अब सब कुछ रिवर्स होगा। अब ध्यान से देखना था, मैं चीजों को ध्यान से समझना क्या हुआ, देखो यहाँ पे ध्यान से भी। तो हम लोग बोले देखो शंकर जो है ना वो फिर से मेरा डेटर बनेगा, और शर्मा फिर से मेरा क्रिएटर बनेगा। बट बात है कितना का, तो फुल अमाउंट जो था फिर से उतना का, मतलब शंकर जो है वो हमारा इतना का बन जाएगा डेटर फिर से, और ये हमारा क्रिएटर बन जाएगा पूरा का पूरा 3500 का। जो डिस्काउंट रिसीव हुआ था, जो हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ था वो भी कैंसिल होगा, तो डिस्काउंट रिसीव डेबिट हो जाएगा 44 रुपया। और जो हम लोग डिस्काउंट दिए थे इसको, हम भी लोग कैंसिल कर देंगे, फिर पैसा मिला कहाँ भाई मेरे को। तो 2 डिस्काउंट अलाउड 46, ये होगा हम लोग करेक्शन का एंट्री, ये करना हम लोग को। इसी का एंट्री पास नहीं, वो ओमिशन है, तो कर दो ये एंट्री, शंकर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव डेबिट, 2 शर्मा 2 डिस्काउंट अलाउड। मस्त था ना ये, चलो ठीक है, डन। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹230 रिटर्न बाई सेन। तो सेन अगर रिटर्न किया तो क्या एंट्री करना चाहिए था बताओ हम लोग को, हम लोग करना चाहिए था सेन है ना, सेन अकाउंट डेबिट टू रिटर्न, सॉरी सेन हम लोग रिटर्न किया ना बाई सेन, सॉरी, तो रिटर्न इनवर्ड टू सेन, ये हम लोग करना चाहिए था। आपने क्या किया, आपने डाल दिया इन द परचेस डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम दास। भाई क्या किया है, और देखते हैं फिर से, यहाँ देखना पड़ेगा, देखो हम लोग को एंट्री करना क्या चाहिए था, एंट्री करना चाहिए था रिटर्न इनवर्ड टू सेन, कितना, 230 है ना, 230, ओके 230। ये किया क्या है, ये किया है यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है 230, ठीक है। बट जब करना रहा यहाँ पर टू, तो एक तो रिटर्न में गलती की है, चलो मानते हैं वो तो गलती तुम किया ही, कम से कम टू सेन तो कर देता, टू सेन नहीं करके टू दास किया है, एंड डेट टू 230 नहीं 320। जब पोस्टिंग किया तो अल्टीमेटली ये हो गया, फिर इसका मतलब तो ये कितना बताओ, ये हो गया 320। अब ठीक कैसे होगा, ध्यान से ठीक कैसे होगा, देखो एक तो हम लोग ठीक अगर करना है तो हम लोग को तो रिटर्न इनवर्ड पे लाना पड़ेगा बुक्स में, तो चलो रिटर्न इनवर्ड हम लोग लेकर आ गए 230। टू सेन ये भी लेकर आना पड़ेगा हम लोग को, तो चलो टू सेन भी ले चले हम लोग 230। परचेज फालतू का डेबिट हुआ, हटाना पड़ेगा, ठीक है हटा लो चलो, परचेज 230। और ये 320 फालतू क्रेडिट हुआ, इसको भी हटाना पड़ेगा, तो इसको हटा डेबिट करके 10 320। और अब हम लोग देखना पड़ेगा जहां पे कम है वहां सस्पेंस ही हो जाएगा, सस्पेंस अब कितना अमाउंट, 230 प्लस 320 माइनस 230 माइनस 230, 90 रुपया। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब ये अकाउंट बन रहा होगा उस समय परचेस में 230 और गलती क्या 320 डाल दिया यहाँ पर, तो 90 रुपया क्रेडिट में ज्यादा आया होगा, तो उस समय हम लोग को डेबिट में सस्पेंस डालना पड़ा होगा यहाँ पर 90 रुपया, उसी को हटाने के लिए सस्पेंस यहाँ पर आया सर। पूरा फिर समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, हाँ सर समझ में तो आ रहा, चलो ठीक है बढ़ते हम लोग आगे। और तो ये एंट्री जो क्या कि हम लोग इनवर्ड आया, दास को हटाना पड़ा, टू परचेस टू सेन, और तो हम लोग यहाँ पे सस्पेंस आएगा ये, ठीक है ये सस्पेंस अकाउंट होगा 90 रुपये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बैड डेट एग्रीगेटिंग 505 रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर, मतलब डेटर में हम लोग सेल्स लेजर में जाते हैं, डेटर मतलब डेटर में हम लोग कर दिया राइट ऑफ, बट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द जनरल लेजर। बात समझ में आ रहा आपका जनरल लेजर मतलब क्या था, इनकम इन्वेस्टमेंट एसेट लायबिलिटी, तो इसमें से बैड डेट क्या है, इनकम इन्वेस्टमेंट आ जाएगा ना, तो ये सब समझ में आ रहा। और सेल लेजर मतलब डेटर, डेटर में हो गया है, बट ये
जनरल लीजिए मतलब बैड डेट बनी हुई, तो एक काम करो बैड डेट को डेबिट कर दो ना, बैड डेट अकाउंट डेबिट। बट ये तो हो गया था, डेटर तो टू करना नहीं हम लोग को, अब तो क्या करें सर, सस्पेंस, बैड टू सस्पेंस 505। बिल फॉर 750 रिसीव फ्रॉम मुखर्जी फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी। ओके, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा बताओ, हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा यहाँ पर, ध्यान से देखना। हम लोग को देखो, हम लोग को रिसीव हुआ है मुखर्जी से फॉर रिपेयर, तो जनरल रिपेयर हो, कुछ बोला नहीं तो रिपेयर माने जनरल रिपेयर है, मतलब ये डे टू डे रिपेयर होगा। एंट्री होगा रिपेयर टू मुखर्जी, कितना, 750। क्या किए हम लोग डाल दिए हैं इंटर्ड इन इनवर्ड इनवॉइस बुक। इनवर्ड इनवॉइस मतलब क्या होता है, हम लोग को जो गुड्स आ रहा है उसके लिए मतलब परचेज का बात कर रहा है, और वो भी 650 रुपया डाल दिया है, मतलब परचेस। अच्छा, ये बुक में इनवर्ड इनवर्स बुक में गया है, ऐसे नहीं परचेस अकाउंट में खाली गलती हुआ है, मतलब ये डाल दिया, पता ये डाल दिया परचेस अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी 650। ठीक कैसे होगा, देखो रिपेयर को लाना पड़ेगा 750 रुपया, चलो लेके चला रिपेयर 750। परचेज गलती से डेबिट हुआ है, उसको क्रिएट करना पड़ेगा, चलो कर देंगे हम लोग, कितना, 650। ये 750 से रिपेयर हमारा आ गया, 650 परचेस हमारा हट भी गया। अब देखो मुखर्जी यहाँ पर 750 क्रेडिट हुआ था, और वो 650 क्रेडिट हो गया है, तो अब कितना खाली बचा हुआ है, 100 रुपया ना, तो एक काम करो उसको और 100 आप क्रेडिट कर दो, हो गया अब तो ठीक। रिपेयर टू परचेस टू मुखर्जी, बोलो क्लियर है, हाँ सर समझ गया। चलो नेक्स्ट, बोलते हैं क्या, गुड्स वर्थ 1234 परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई ऑन दिस डेट हैड बीन इंटर्ड इन द डे बुक, मतलब हम लोग लिख दिए परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, बढ़िया बात है। एकेटेड टू हिम, हम लोग पोस्टिंग भी कर दिए उसका, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तक उसका डिलीवरी मिला ही नहीं है। अच्छा, स्टॉक बिंग टेकन बाय द परचेज ऑन दिस, मतलब परचेज में लिख लिया हम लोग, सब कुछ कर दिए हैं, बट देखो अभी तक टाइटल ऑफ द गुड्स हम लोग को अभी तक मिला ही नहीं है। तो टाइटल ऑफ गुड्स नहीं मिला तो हम लोग अपने पास कैसे भी बताते, तो हम लोग एक काम करना पड़ेगा इसमें लिए हम लोग को, हम लोग बोल सकते हैं गुड्स इन ट्रांजिट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्या बोल रहे हैं गुड्स इन ट्रांजिट, अभी गुड्स नहीं मिला ना, तो गुड्स रास्ते में, तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट अब टू परचेस या फिर टू ट्रेडिंग करना पड़ेगा हम लोग को ठीक करने के लिए, ठीक है। और जैसे लिख देते हैं, अच्छा लिखा होगा यहाँ पे ऐसे, तो गुड्स इन ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्ट में अभी भी, टू ट्रेडिंग अकाउंट या फिर टू परचेस अकाउंट, ठीक है। ओके सर, 79 पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीनरी वाज डेबिटेड टू फ्रेट और 97। देख पहला बात तो 79 जो पेड किया फ्रेट ऑन मशीनरी, ये होना चाहिए था मशीनरी में डेबिट, मतलब इसका एंट्री अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो ये बताऊंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 79। तुमने क्या किया, तुमने कर दिया फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, वो भी 97। तो समझो मशीनरी को 79 डेबिट कर दो, सर कर दिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेड को हटाना पड़ेगा 97 से, सर हटा दिए, जो बच रहा वो सस्पेंस, आई थिंक 18 रुपये आएगा, यस, डन क्या, डन ना, चलो हो गया बस, देख लो कितना आसान है जिंदगी। ओके, अब तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, और थोड़ा सा 5 मिनट बस दे दो मुझे, 5 मिनट बस, 5 मिनट लास्ट। क्या बोलते हैं, देखो मिस्टर अग्रवाल कुड नॉट अग्री द ट्रायल बैलेंस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो सस्पेंस में डाल दिया होगा। ओके, बोलता है क्या, 296 बिंग एक्सेस ऑफ डेबिट सेट, तो एक्सेस डेबिट था मतलब क्रेडिट में गया होगा सस्पेंस, बढ़िया बात है। फॉलोइंग एरर ये सब मिला क्या क्या, सेल्स डे बुक ओवर का, सेल्स डे बुक ज्यादा जोड़ दिया है, ज्यादा जोड़ा ना, तो क्रेडिट ज्यादा हो गया तो कम करना पड़ेगा, तो डेबिट कर दो, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एन अमाउंट ऑफ 55 रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 550। ओके, करना क्या चाहिए था हम लोग को, कैश टू वाई, कितना, 55 55, हम लोग यहाँ पर गलती से 55 नहीं करके 550 कर दिए, तो ठीक है, हम लोग वाई को डेबिट करो, ठीक हो जाएगा, कितना, 550 माइनस 55, तो 495 इसको डेबिट कर दो, और टू में तो कैश को कोई दिक्कत हुआ नहीं, तो खाली टू सस्पेंस, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक टोटल ऑन अ फोलियो वाज कैरिड एट 221 इंस्टीट्यूट ऑफ 112, मतलब 112 था, हमने क्या हुआ
परचेज रिटर्न बुक क्या होता है हम लोग का, क्रेडिट के डेबिट। सर परचेज रिटर्न होता है हम लोग का क्रेडिट, क्योंकि परचेज हमारा डेबिट था, तो अपोजिट होता है उसका। अब रिटर्न होता है यहाँ पे क्रेडिट, और हम लोग कर दिए 221, जब ये करना क्या चाहिए था 112 ना, 109 रुपया ज्यादा कर दिए, यही ना। तो ज्यादा बढ़ा दिए, तो बढ़ाया तो मतलब क्रेडिट ज्यादा हो गया ना। तो क्रेडिट अगर ज्यादा हो गया तो डेबिट कर दो, ठीक हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न को डेबिट कर दो, टू सस्पेंस कितना से 109 रुपया। अ कार सेल ऑफ 1235 ड्यूली इंटर्ड इन द कैश बुक, तो कैश बुक हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। पैसा मिला है टू कार से 1235, उसको पोस्ट कर दिए सेल्स में, वो भी 235। तो वो सेल्स में नहीं करना चाहिए था हम लोग को। तो पहला बात देखो, जो आपने सेल्स को क्रेडिट किया होगा ना, हटाओ पहले उसको। तो सेल्स को पहले डेबिट करो आप 235, और कार को यहाँ पर आप क्रेडिट करो 1235। अब जो बच रहा है वो जाएगा सस्पेंस आपका डेबिट, ठीक है ना। ओके सर। और सैलरी अकाउंट ओवर का, अब सैलरी कौन सा अकाउंट बताओ, डेबिट क्रेडिट। सर सैलरी होता है हम लोग खर्चा, डेबिट है। डेबिट ज्यादा दिखा दिया आपने, कम करो, क्रेडिट करना पड़ेगा उसको। तो हम लोग करना पड़ेगा सैलरी क्रेडिट 200 रुपया। सर डेबिट किसको करे, सस्पेंस, ठीक है ना। चलो, तो पहले ये था सेट टू सस्पेंस, फिर वाई हो गया सबका सब। वाह, सब सीख गए हम लोग, देख रहे हो। डन। अब जो यहाँ से है इसको हम लोग, अच्छा ये सम करना नहीं है, ठीक है, हम लोग को ये इसको काट दो। 10 नंबर करना नहीं है, काट देना, क्योंकि ये नॉर्मली कंट्रोल लेजर वगैरह समय ये सब हमारे में है नहीं, ठीक है। चलो, तो अभी छोड़ सेल्फ बैलेंसिंग का समय ये न्यू सिलेबस में है नहीं है, ठीक है, तो छोड़ देना इसको अभी। बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा समझ लो सब हो ही गया है। अब 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये एग्जाम का समय, जो 98 मार्क का, ठीक है। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज आज नहीं तो हम लोग पहले क्या करना है बताओ आपको, यहाँ तक पूरा आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। और देखो 12 बोलो रेटिफिकेशन एकदम ढंग से पढ़ो, बहुत काम आएगा, ठीक है ना। चलो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, तब हम लोग रेटिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे, उसमें हम लोग एमसीक्यू भी कर लेंगे, साथ हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।